जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो 16 दिन 16 मैराथन में मेरे भाई आज है पांचवा दिन, और पांचवें दिन में हम आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है HCF एनएलसीएम। और HCF एलसीएम कराने के साथ में पिछली क्लास के जो हमारे बाकी सवाल थे डिविजिबिलिटी वाले, वो भी हम आपको इस क्लास में कंसिडर कराएंगे और पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन सवालों को पिकअप किया है जिनकी संख्या 20 है, और ये 20 सवालों के माध्यम से बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका सिलेक्शन पोस्ट के लिए, सीपीओ के लिए और आने वाले सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए ज़बरदस्त रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनको बढ़िया से देखना है और सारी बातों को सीखना है, इस बात को ध्यान रखिए। तो 16 दिन 16 मैराथन में मैं आप लोगों के लिए 4 टॉपिक से करवा चुका हूँ: एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, और आज हमारा पांचवा दिन है जिसमें आपका पांचवा टॉपिक है HCF और एलसीएम। उसके बाद में परसेंटेज और बाकी सभी टॉपिक्स के क्लासेस आपके होंगे मेरे भाई। ठीक है ना, तो आज ये चलिए आज हम शुरू करेंगे HCF और एलसीएम। बहुत लोगों को क्या लगता है कि यार ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं कि यार नंबर सिस्टम बड़ा टॉपिक है लेकिन HCF एलसीएम कौन पढ़ता है। लेकिन वहीं पर मतलब आप तैयारी में सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो HCF और एलसीएम भी है, और इनके सवाल बहुत 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 महत्वपूर्ण हो जाते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो शब्द लिखे हुए हैं, एलसीएम और HCF। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ करें आपको यहाँ पर, तो देखिए एलसीएम का मतलब यहाँ पर हो गया, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी महत्तम समावर्तक। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर HCF का मतलब यहाँ पर, तो ये हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी यहाँ पर एक ये लघुत्तम समावर्तक, और ये हो जाता है हमारा महत्तम समावर्तक। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी एक 12 नाम की है। ठीक है, मैं आपको एलसीएम का एग्जांपल दिखाता हूँ। 12 नाम एक संख्या है और एक हमारी 16 नाम की संख्या है। तो अगर आप 12 का टेबल पढ़ोगे ना, जिसके मल्टीपल में ये बात करता है, तो जैसे 12 का मल्टीपल 12, 12 का मल्टीपल 24, 12 का मल्टीपल 36, 12 का मल्टीपल 48, 12 का मल्टीपल 60, और इसी तरीके से ये सारा का सारा कहानी चलता रहेगा। 16 में 16 का मल्टीपल 16, फिर हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा 48, फिर हो जाएगा 64, और इस तरीके से करके चलता रहेगा। तो एलसीएम में यहाँ पर क्या होता है कि ये मल्टीपल कहाँ तक जाएंगे किसी को कोई भी अंदाजा नहीं होता है। इसका अंत कहाँ पर होगा, ये कहाँ तक जाएंगे कोई भी अंदाजा नहीं होगा। तो जैसे अगर हम इनमें कॉमन मल्टीपल देखें, तो 12 और 16 में जो कॉमन मल्टीपल है वो कितना है, तो 48 है। ऐसे ही आगे जाओगे तो 96 भी कॉमन मल्टीपल में आएगा, और आगे जाओगे तो और भी काफ़ी सारे कॉमन मल्टीपल आएंगे। तो आगे दुनिया में कितने कॉमन मल्टीपल निकलेंगे किसी को कोई भी मेरे भाई अंदाजा नहीं होगा। इसीलिए एलसीएम में ये बोल दिया जाता है कि जो सबसे पहला वाला मल्टीपल कॉमन आया होगा दोनों में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसी को तुम क्या बोलना, उसी को मेरे भाई एलसीएम बोलना। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 48 होगा। इस बात को आप ध्यान में लेके चलिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेम तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर HCF को लेकर के, तो जैसे मानो सेम वो हमारा 12 है और ये हमारा 16 है, तो यहाँ पर F का मतलब होता है फैक्टर। फैक्टर का मतलब जिन संख्याओं से ये कट जाते हैं। तो 12 हमारा किस किस से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद में 12 से कट जाता है। और 16 की बात करेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉमन फैक्टर काफ़ी सारे मिलेंगे। जैसे ये इसका फैक्टर है और ये इसका फैक्टर है। कॉमन की बात करें तो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, उसके बाद में 4 भी कॉमन है, और इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो इसमें कॉमन तो काफ़ी सारे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हाईएस्ट कौन है, तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट हमारा 4 है। तो मेरे भाई इसमें जो हाईएस्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो HCF बोलते हैं। यानी यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए मल्टीपल लेना होता है, HCF लेने के लिए फैक्टर लेना होता है। इसमें सबसे छोटा वाला मल्टीपल आंसर होता है, और इसमें सबसे बड़ी वाली जो संख्या जो दोनों में कॉमन होती है वो हमारा उत्तर निकल के आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोनों में बड़ा प्यारा एक संबंध, दो संबंध होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और वो ये कि कभी भी अगर आप मान लीजिए किसी भी दो संख्या का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो उसका जो एलसीएम होगा वो बराबर होगा किसके, HCF और इनटू मेरे भाई प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, या ऐसे कह लीजिए यहाँ पर x इंटू वाई के। ठीक है ना, और ये x इंटू वाई यहाँ पर क्या होते हैं, तो x और y को प्राइम संख्याएं होती हैं, या रेशियो भी आप कह सकते हैं।
ठीक है ना। तो कभी भी किसी भी दो संख्याओं का अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम बराबर HCF इंटू एक्स इंटू वाई, जहाँ पर HCF पहले कोप्राइम के साथ में गुना करके पहली संख्या बताएगा और यहाँ पर ये दूसरे के साथ में गुना करके दूसरी संख्या का निर्माण बताएगा। यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। जैसे मैं आपको इसी एग्जाम्पल पे समझा देता हूँ। एलसीएम हमारा कितना निकल करके आया, 48 निकल करके आया। HCF हमारा कितना निकल करके आया, तो बोलेंगे गुरुजी 4 निकल करके आया। और उसके बाद में बाकी जो कोप्राइम है वो हमारे क्या है, तो बाकी कोप्राइम हम आपको ऐसे बताएंगे, जैसे आप थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना तो बाकी जो कोप्राइम है वो मेरे भाई 4 है और 3 है। कैसे आए वो बाद में बता देंगे, ठीक है। अगर आप 4 को 4 से गुना करोगे 16 आएगा, जो कि एक संख्या के बारे में हो गया, और 4 को 3 से गुना करोगे तो 12, यानी दूसरी संख्या के बारे में हो गया। तो ये जब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां पर हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। ये रिलेशन पहला है जो आपको ध्यान रखना है। और दूसरा रिलेशन मेरे भाई जो है वो यहाँ पर ये है कि कभी भी किसी भी दो संख्या का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है किसके, एलसीएम इंटू HCF के। पूरा एलसीएम HCF जो है आपका मेरे भाई इसी के ऊपर में डिपेंडेंट है। इसी में अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं और उनको हमें देखना होता है, सॉल्व करना होता है। तो हम बहुत तरीके से आपको सारा का सारा पॉइंट आपको क्लियर करा देंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। अभी शॉर्ट में आप इतना ही समरी समझिए। किसी को डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना HCF एंड एलसीएम बाई आदित्य रंजन सर। आपको मेरे भाई जो है बढ़िया तरीके से लंबी वीडियो मिलेंगी जिसको आप देख करके पूरा सीख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लेटेस्ट क्वेश्चंस की बात करें जो कि मैंने नहीं कराया है, वो आपको यहाँ से मिलेगा, इस सीरीज से मिलेगा और उसकी प्रैक्टिस यहाँ से देखने को मिलेगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि इनका एलसीएम पता करो। अब यहाँ पर बच्चे देखते ही यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम पता करना है, तुरंत यहाँ पर उठा लेते हैं। अच्छा 15 हो गया, 24 हो गया, 35 हो गया, 54 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर एलसीएम निकालना शुरू करेंगे कि यहाँ पर जो है 2 से पहले काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 से काटते हैं, 5 बार में, 4 बार में, 35 ऐसे ही रहेगा और 9 बार में, और ये कट्टम कुटाई का खेल चलता रहेगा। फिर कॉमन संख्या निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्यों जीवन खराब करते हो, इससे सिलेक्शन होगा क्या। एलसीएम में एक शब्द है मल्टीपल, ठीक है, यानी छोटी से छोटी संख्या जो सब में कॉमन निकले। अब एक बात बताओ, आपको पता है यहाँ पर कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो 15 से भी कट जाएगी, जो 24 से भी कट जाएगी, जो 35 से भी कटेगी और जो 54 से भी कटेगी। तो मेरा मात्र आप लोगों से भाई इतना ही सवाल है, भगवान ने अगर थोड़ी सी बुद्धि दी है तो ये देखो एक ऐसी संख्या जो 24 से कटे, और 24 का मतलब जो 4 से कटे, और 4 का मतलब जिसके आखिरी के 2 डिजिट कटे। यहाँ पर देखना इसके आखिरी के 2 डिजिट कट रहे हैं, यही आंसर है। क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई बाकी ऑप्शन क्या थे और क्या नहीं थे। इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जैसे आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसे भी बन सकता है क्या। 90% लोग यहाँ पर यही काम करते हैं, दिया गया है फटाफट यहाँ पर जो है सॉल्व करना शुरू करेंगे और वहीं जीवन खराब हो जाएगा। क्यों करना यार, एलसीएम का मतलब मल्टीपल ही तो होता है, यानी 24 का मल्टीपल ढूंढना है, और जो 24 का मल्टीपल है वो 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल का मतलब आखिरी के 2 अंक कटने चाहिए। इसके आखिरी के 2 अंक नहीं कटेंगे, इसके 2 अंक नहीं कटेंगे, इसके 2 अंक नहीं कटेंगे, इसी के 2 कटेंगे, यही उत्तर होगा। बाकी बेसिक आपको आता है तो आप उससे सॉल्व करिए, किसी ने रोका थोड़ी है, ठीक है। अब आ जाइए, इतनी बड़ी संख्या मेरे भाई क्या बोला गया है, HCF बोला गया है कि यहाँ पर इनका महत्तम समावर्तक निकालना है। अब HCF का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वो संख्या जो दोनों में हम कॉमन निकाल पाए, जो दोनों में से मैक्सिमम हम कॉमन निकाल पाए। जब मैं इन दोनों संख्या को देखा मैंने कहा भाई मेरे बस की तो नहीं है यार कॉमन निकालना, समय मेरे को काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, इसमें पता करना इसका फैक्टर क्या है, उसका फैक्टर क्या है, और इस तरीके से डिसाइड करना। अब जैसे मानो लोग इसका कैसे करेंगे HCF निकालने के लिए, तो 3889 और उसके बाद में यहाँ पर 3969 HCF निकालने जाएंगे, भाग करना शुरू करेंगे। आपको दिखेगा अच्छा ये 3 से जा रहा है तो 3 से करोगे 1 बार में, उसके बाद में 2 बार में, ठीक है, फिर उसके बाद 9 बार में यहाँ पर हो गए 3 कम 3 6 28, उसके बाद 28 आ गया, 9 बार में 27, 1 मिनट, ये डबल 8 है ना मेरे भाई, यहाँ पर तो डबल 8 यहाँ लिखो, तो 3 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 बार में, फिर 28 हो गया, 9 बार में 27 और 6 बार में। 3 से काटोगे 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में और 3 बार में, और आगे पता नहीं न जाने कितना डिवीजन करोगे। मैंने कहा क्यों करते हो ऐसा, सिंपल सी बात है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मत निकालो कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कोई एक फैक्टर पता कर लो। जैसे मैंने देख लिया 3 से ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, तो जो मेरा HCF होगा वो भी 3 से
कटेगा? 83 कभी 3 से कटता है? तो नहीं, ये आंसर हो ही नहीं सकता। ये 3 से कट रहा है? नहीं। ये 3 से कट रहा है? नहीं। यही ऑप्शन हमारा 3 से कटेगा, बात खत्म। मतलब हम आपको HCF LCM निकालना नहीं सिखा रहे हैं सर। मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँ यहाँ पर, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि और भी शॉर्ट हैक्स क्या हो सकते हैं जिससे आप सवाल बनाएंगे। और ये ऑप्शंस मैंने घर से सेट नहीं किया है, ये वो ऑप्शन है जो 2023 में CPO और बाकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बाकी अगर आप मेरे से इसका उत्तर पूछेंगे कि इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो कभी भी HCF निकालने के लिए डिफरेंस मेथड का प्रयोग किया जाता है। जैसे 3 9 और 6 9 है मेरे भाई, और उसके बाद में 3 8 8 है यहाँ पे। कभी भी अगर आप इनका HCF निकालना चाहते हैं तो HCF निकालने के लिए इनका डिफरेंस लीजिए। अगर इनके डिफरेंस की आप बात करेंगे तो 81 आएगा। तो आंसर जो होता है मेरे भाई, या तो ये खुद होता है और नहीं तो इसके फैक्टर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी कई केसेस में डिफरेंस लेने में बहुत पंगा होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैं सिंपल सजेस्ट करूंगा ऐसी संख्या निकालो जो दोनों को काट रही है, वो ऑप्शन में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सोचने का जो नज़रिया है ना, वो बदलना है, तभी सवाल बना पाओगे। आ जाओ CPO में 2023 का एक और सवाल मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोला गया जरा पढ़िए। कहा गया कि 3 संख्याएं 5, 7 और 9 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समावर्तक हमारा इतना है, तो महत्तम समावर्तक जो होगा वो हमारा कितना होगा। 3 नंबर आर इन द रेशियो 5, 7 एंड 9, ठीक है। तो हमारा LCM इतना है, तो HCF कितना होगा। मैंने शुरू में ही आपको 2 चीज़ें लिखवाई थी और मैंने कहा था कि पूरा HCF LCM का निचोड़ ही यहाँ पर यही है। मैंने एक लाइन आपसे कहा था और मैंने कहा था कभी भी किन्हीं भी संख्याओं का जो आप LCM निकालते हैं तो वो बराबर होता है HCF और इनटू सारे कोप्राइम के प्रोडक्ट के। जैसे X और Y कोप्राइम है या XYZ कोप्राइम है या जितने भी रेशियोज मौजूद है ना, कोप्राइम किसे बोलते हैं? रेशियो को ही कहते हैं, ठीक है। जिनके में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो तो कोप्राइम बराबर रेशियो, आप इतना मान करके चल सकते हैं। तो आप स्पेशल बात यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर जो हमारी कभी भी 2 संख्या 3 संख्या या जितनी भी संख्याएं होती हैं ना, तो अगर हमें यहाँ पर जो है LCM निकालना है तो सिंपल हम यहाँ कह सकते हैं LCM बराबर HCF इंटू कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। क्या कह सकते हैं? कोप्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर इसी शब्द को ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं कि जो LCM होगा बराबर होगा सर HCF और इनटू यहाँ पर रेशियो ऑफ नंबर्स हम बोल सकते हैं कि सर रेशियो ऑफ नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। जैसे 3 संख्याएं ABC कोप्राइम है तो या तो A इंटू B इंटू C लिख लो या फिर यहाँ भी ABC लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये ध्यान आपको दे करके चलना है। तो अगर आज हम यहाँ पर बात करें तो हम क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए 3 संख्याएं हैं जिनके रेशियो दिए गए हैं और LCM दिया गया है, तो यहाँ पर ये मेरा जो LCM है वो हमारा ये LCM हो जाएगा और बराबर हो जाएगा किसके? HCF के, और इनटू हमारे सारे के सारे रेशियो, जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया और कितना हो गया? 9 हो गया। अब अगर हम काटना शुरू करेंगे तो बोलेंगे सर देखो यहाँ से आप काट लीजिए एक बार में, ठीक है। तो 7 और 5 35 होता है, 35 से काटोगे, हालांकि 35 से मत काटो, पहले यहाँ पर जो है वो तुम 5 से काट लो, तो 5 से काटोगे 6 बार में, फिर उसके बाद 9 बार में, फिर 3 बार में और 0 बार में। और अगर हम काटेंगे 9 और 7 63, तो 63 से काटेंगे तो 1 बार में, फिर 1 बार में और 0 बार में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो इस बात का ध्यान आपको लेकर के चलना है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को लेकर के आप यहाँ पर आ जाइए। एक भाई कहता है आज क्लास नहीं हुई है चैंपियंस 15.2 की, शिखर वर्मा। मेरे भाई तुम टाइम पर आते तो तुम्हें पता चल जाता कि क्लास हुई है कि नहीं हुई है। और मैंने 1000 बार बोला है, सही जो जगह है वो है हमारा इंक्वायरी नंबर, जिसके ऊपर फ़ोन करके तुम पता कर सकते हो कि क्लास हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। एक तो जिस टाइम पर क्लास होगी उस टाइम पर गायब रहोगे और बाकी जगह आकर फालतू का भ्रम फैलाओगे, तो ये अच्छा नहीं लगता है, समझे ना। 1.5 घंटे की क्लास ली है शाम में, ठीक है, तो आपने नहीं थे क्लास में, वो आपकी सर गलती है, हमारी गलती तो है नहीं। तो कृपया करके अपने सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें। पहली बात, नहीं है तो एप्लीकेशन में वीडियो खोल के देख लें या फिर इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके पूछ लें। यूट्यूब पर यहाँ सर हम आपके इस कमेंट का आंसर नहीं दे पाएंगे। समझ गए मेरी बात को लेकर के? समझदार बने और समझदार इंसान बने। यहाँ पर 1000 बार कमेंट करने से बेहतर है सिंपल एक बार फ़ोन घुमा लेना है और उसके बाद में वहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेनी है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम बोलेंगे तो बोला गया है इनका HCF पता करने को। आपको भी पता है यहाँ पर कि जब हम किसी भी फ्रैक्शंस के HCF निकालते हैं या फिर हम उनके LCM निकालते हैं तो हम कैसे करते हैं। नहीं पता तो एक बार हम रिविजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फ्रैक्शन हमारा A/B है
दूसरा फ्रैक्शन हमारा c अपॉन में d है और तीसरा फ्रैक्शन मेरे भाई e अपॉन में f है। और मैं इस फ्रैक्शन का क्या निकालना चाहता हूँ, तो इन फ्रैक्शंस के मेरे को दोनों चीज़ें चाहिए। एक मेरे भाई यहाँ पर HCF भी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर मुझे LCM भी चाहिए कि यहाँ पर इन फ्रैक्शंस के HCF भी बता दो कितना होगा, और यदि मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ इन फ्रैक्शंस का मेरे भाई, तो इन फ्रैक्शन का जो हमारा LCM है वो हमारा कितना होगा। तो हमने यहाँ पर ये बात बोला, सर समझिए इस बात को लेकर के, कभी भी अगर किसी भी फ्रैक्शन का आप HCF निकाल रहे हैं, तो अगर आप HCF निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का क्या निकालिए, तो ऊपर वाले का HCF निकालिए, यानी A, C, E का, और नीचे वाले का जो है सर वो आप क्या निकाल लीजिए, तो LCM निकाल लीजिए। तो कभी भी किसी भी भट्टे का अगर आप मान लीजिए लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं, तो अगर आप HCF निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। और जब आप LCM की बातें करते हैं कि इन लोगों का जो LCM है वो हमारा कितना होगा, तो LCM निकालने के लिए इस बात का आपको सर ध्यान में लेके चलना है कि जब हम LCM की बात यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो LCM के लिए ऊपर वाले का क्या लेंगे, तो ऊपर वाले का LCM लेंगे यानी A, C, E का, और नीचे वाले का क्या लेंगे, तो नीचे वाले का हम जो है वो HCF लेंगे यानी B, D, F का मेरे भाई। ये ध्यान में आपको लेके चलना है, ठीक है। अब अगर बात यहाँ पर किया जाए तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए हमसे कहा गया इनका HCF पता करने को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करने को। तो अगर हमें HCF बोला गया तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, ऊपर वाले का HCF निकालेंगे यानी 12 का, 14 का, 16 का, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे 5 का, 15 का और 17 का। HCF का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन मिले, सब में, तो 2 जो है वो हर किसी में कॉमन है, तो कितना आ जाएगा 2। और LCM का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या जो हर किसी से कट जाए, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे तो 5 और 15 का जो LCM है वो 15 होगा, और 15 और 17 का कितना होगा, तो 17 पचे 85 का 5 8 हाथ में मेरे भाई 255 होगा। 255 छोटी से छोटी संख्या है जो 5 से भी, 15 से भी और 17 से भी कटेगी, तो सही ऑप्शन कितना होगा, 2/255 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/255 यहाँ पे। ये मेरे भाई बहुत ही सिंपल तरीका होगा। समझ गए यहाँ पर लेकर के बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम की बात है तो बता दीजिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ क्या बोला गया है। उसी तरीके से हमारे सामने सीपीयू में क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोला गया, ठीक है, और सीपीयू में जो क्वेश्चन बोला गया वो डेसिमल के ऊपर में हमसे कहा गया कि अब हम तुमको फ्रैक्शन के जगह पर डेसिमल देते हैं और तुम हमें इन डेसिमल वाली संख्याओं के बारे में बताओ यहाँ पर, और इनका HCF LCM निकाल के सिखाओ यहाँ पे कि कितना होगा। अब अगर हम इनके HCF LCM की बात करते हैं तो जो डेसिमल वाली हमारी संख्याएं होती हैं उन्हें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो। तो डेसिमल वाले में जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.15 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 0.18 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 0.45 है। तो अगर हम यहाँ देखें और इनका मेरे भाई क्या निकालने की बात करें, इनका LCM निकालने की बात करें, तो LCM निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ये 15/100 हो जाएगा, यहाँ पर हटाएंगे तो ये 18/100 हो जाएगा, यहाँ पर हटाएंगे तो ये मेरे भाई इतना हो जाएगा। अब ये मेरे फ्रैक्शन हो चुके हैं और मुझे इनका LCM निकालना है। तो LCM का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो ऊपर वाले का क्या निकालो मेरे भाई, तो ऊपर वाले का LCM, यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो LCM निकालो किसका, 15 का, 18 का और किसका, तो 45 का, और नीचे वाले का क्या निकालोगे, तो HCF निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा 100 का, फिर उसके बाद में 100 का और फिर उसके बाद में 100 का। एक ऐसी संख्या जो 15 से, 18 से और 45 से कटे तो वो हो जाती है 90, और एक ऐसी संख्या जो इन सब में कॉमन हो वो हो जाती है 100, और 90/100 का मतलब क्या होता है 0.9। तो सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा अगर डेसिमल वाला भी आता है ना तो डेसिमल वाले को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बड़े प्यार से आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया, सीपीयू का बड़ा ही प्यारा सवाल, ठीक है, क्या कहा गया है जरा वो देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है
क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 660 एंड देयर एचसीएफ इज 5 इफ वन ऑफ द नंबर इज 55 फाइंड द अदर नंबर। मैंने शुरू में जो आपको मेरे भाई फॉर्मूला दिया था वो बड़ा प्यारा सा एक ही तो फॉर्मूला सर हमने आपको दिया था, और वो मैंने आपको क्या दिया था, तो वो मैंने आपको यहाँ पर ये बोला था कि सर देखिए कभी भी अगर आप दो संख्याओं की बात करेंगे तो दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए पहली संख्या को अगर हम गुना करते हैं और किसके साथ में गुना करते हैं तो पहली इंटू दूसरी बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा एचसीएफ, और इंटू किसके हो जाएगा, एलसीएम के यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 660 और उसके बाद में एचसीएफ हमारा 5 है। एक संख्या 55 है, दूसरी कितनी होगी, तो एक अगर 55 है तो दूसरी को हम मान लेते हैं मेरे भाई x यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो एचसीएफ हमारा कितना है तो 5 है, और एलसीएम की वैल्यू हमारी कितनी है तो 660 है यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए 5 से अगर आप काटेंगे तो 11 बार में और ये खत्म, और 11 से अगर आप काटेंगे तो 60 बार में, यानी कहीं ना कहीं दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 60 आ जाएगी। ये बड़े ही सिंपल बातें होती हैं जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हर जगह पे शेयर करिएगा, ठीक है भाई। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 चलते हैं। धीरे धीरे आराम से लेवल भी बढ़ाएंगे और सारे कैटेगरीज को हम लोग जानेंगे भी यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 5 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 20,480 है तो क्रमशः उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 5 टाइम देयर एचसीएफ। अगर हम एलसीएम की बात करें तो ये 5 गुना है, और किसके गुना है तो एचसीएफ के गुना है। फिर उसके बाद में बोला गया दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 20480। अगर हम दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो हम देखते हैं तो बोलेंगे सर 20,480 हमारा होता है। कितना होता है तो 20,480 होता है। तो बोला गया उनका एचसीएफ क्या होगा और उनका एलसीएम क्या होगा। अब देखो एक तो होता है यार कि हम बेसिक तरीका लगाएं, और बेसिक तरीका लगाने के बाद में मेरे भाई हम इसे सॉल्व करें, और इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग पहले बेसिक लगा लो, फिर मैं आपको 2 सेकंड वाला तरीका भी बताऊंगा कि इस सवाल को कैसे आप मात्र 2 सेकंड के अंदर में निपटा सकते थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मात्र 2 सेकंड के अंदर में कैसे निपटा सकते थे। तो पहली बात, आज मेरे पास में ये बोला गया है कि मेरे एलसीएम मेरा एचसीएफ का 5 गुना है, और फिर मेरे सामने ये बोला गया दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इतना है। तो मेरे मन में जो दो फॉर्मूले याद आए थे वो क्या आए थे। पहली बात मेरे मन में यहाँ पर यह आया था कि जो एलसीएम होता है वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू बाकी दोनों को प्राइम संख्याओं के, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्मूला मेरे भाई जो याद आया वो मेरे सामने क्या है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करने पर जो निकल करके आता है वो आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम आता है। अभी मैं इस फॉर्मूले को अपने साइड कर रहा हूँ, इसको बहुत दूर ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये बताइए पहली संख्या को दूसरी से गुना करने में एचसीएफ इंटू एलसीएम आता है। आपने यहाँ पर कहा पहली इंटू दूसरी आपके पास में कितनी है तो 20,480 है, ठीक है। आपका जो मेरे भाई एचसीएफ है उसे आप एच ही मान लो, और जो एलसीएम है उसे भी कितना मान लो तो 5h मान लो। तो आप यहाँ पर 5h मानोगे। इससे क्या पता चल जाएगा, इससे मेरे भाई आपको यहाँ पर एचसीएफ का अंदाजा लग जाएगा। तो 5 से अगर आप काटेंगे ना तो 5 से काटेंगे तो 4 बार में, फिर उसके बाद में मेरे भाई 9 बार में, और फिर उसके बाद 6 बार में। तो 4096 जो है वो h का स्क्वायर होगा। तो अगर h का स्क्वायर 4096 होगा तो यहाँ पर आप मेरे भाई जो है बड़े प्यार से एचसीएफ निकाल सकते हैं। और एचसीएफ आपका कितना आएगा तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 60 अगर हम लेते हैं ना, देखो 60 ले 3600, 60 मेरे भाई 64 या 66 का होगा। तो मेरे भाई 64 ही एक ऑप्शन में है, यहाँ पर 64 आ जाएगा। आप रूट करके देख लेना यहाँ पे। तो एचसीएफ आपका कितना निकल करके आ गया 64 आ गया। फिर से रिपीट करूंगा, एचसीएफ कितना निकल करके आ गया 64, आप इसका रूट कर लेना। और अगर एचसीएफ 64 आ गया तो एलसीएम जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा तो यहाँ पर 64 का 5 गुना, यानी यहाँ पर जो है कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 320 यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन आपने यहाँ पर इसको कौन से मेथड से किया है तो आपने यहाँ पर जो है इसको एकदम बेसिक वाले मेथड से किया हुआ है, एकदम बेसिक, बड़े ही प्यार से, कि जहाँ पर आप लोग ये बात को सीख पाएं कि सर पहली इंटू दूसरी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। एचसीएफ को मैंने एच ही रहने दिया और एलसीएम को मैंने 5h बदल दिया, एच की वैल्यू निकाल ली, एल कर दिया। लेकिन ऐसे तरीके कब तक अपनाओगे, जब पेपर में रहना तो ऐसे काम और घटिया काम तो बिल्कुल भी मत करना। जब तुम्हें ये बात पता ही था यहाँ पर और अच्छे तरीके से ये
ये बात पता थी दोस्त कि आपको यहाँ दो संख्याओं को गुना करने पर, फिर से रिपीट करते हैं, इन दो संख्याओं को देख लेना, बहुत ही शानदार अप्रोच बताऊंगा। जब इन दो संख्याओं का प्रोडक्ट इन दो प्रोडक्ट के बराबर होगा तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, तो 20,480 है कि नहीं है। तो अगर मैं HCF और LCM को गुना करूंगा तो मेरे भाई यहाँ पर यही आना चाहिए ना। यहाँ पर देख लीजिए, सभी लोग बोर्ड पे देखिए बड़े ध्यान से कि यहाँ पर HCF और LCM को गुना करने पर भी यही आना चाहिए। इसमें 0 तो मेरे भाई यूनिट डिजिट और ये हमारा 10th डिजिट है। तो मैं एक बार यहाँ पर काम करता हूँ, सारे ऑप्शंस को सर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 0 तो मिलेगा ही मिलेगा, 4 × 2 10th डिजिट कितना होगा, देखो ये 80 आ जाएगा, 0 आएगा ही आएगा, 8 चौके 32 का मतलब 2 आ जाएगा, 0 मेरे भाई आएगा ही आएगा, 6 × 8 8 6 48 हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा, और 0 आएगा, 6 × 3 हमारा 18 आ जाएगा। अब मान लीजिए 80 वाला हो गया, 80 हो गया तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा मेरे भाई 80 वाला है, मतलब या तो ए होगा, बी होगा या डी होगा। अब एक और छोटी सी बात, अगर हम 5 गुने की बात करें तो खैर सारे ऑप्शंस हमारे 5 गुना है। और हम यहाँ क्या देख सकते हैं यार, एक छोटा सा दिमाग में आया था, HCF एंड LCM यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका भी ये 5 गुना है, इसको ले जाओ यहां से, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो इसका भी ये 5 गुना है, इसका भी ये 5 गुना है, इसका भी ये 5 गुना है। और हम क्या कर सकते हैं यूनिट डिजिट के अलावा, ठीक है, एक यहाँ पर ये भी काम कर सकते हैं। देखिए आप अगर इस तरीके से नहीं जाना चाहते हैं तो आप और जाइए, जो मैं कह रहा था 2 सेकंड वाला जो तरीका है, 2 सेकंड वाला मेरे भाई तरीका यहाँ पर ये है कि जैसे इनका एक बार डिजिटल सम देख लो आप यहाँ पर, तो 8 और 2 10, 10 और 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा 14, 14 का डिजिटल सम कितना होगा तो 5 होगा। और एक बार यहाँ देखो 6 4 10 का यहाँ पर 1 हो गया, 3 2 5 का इतना हो गया तो डिजिटल सम 5 आ जाएगा। 6 5 11 का डिजिटल सम 2 होता है, और 8 2 10 का डिजिटल सम 1 होता है तो डिजिटल सम 2 आ जाएगा। 6 4 10 का इतना होगा, 3 2 5 मेरे भाई यहाँ पर ये भी होगा, ये भी 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका तो खैर हम लोग चेक ही नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है समझिएगा इस बात को लेकर के, LCM ऑफ 2 नंबर इज 5 टाइम देयर HCF, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना, HCF LCM कितना होगा। तो यहाँ पर देखो यार 2-3 तरीके होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में तो हर चीज़ हमारा डबल डबल मैच कर रहा है, हालांकि हम ए भी काट चुके हैं, बी भी काट चुके हैं, हमारे पास में 2 ऑप्शंस बचा हुआ है ए और डी के करीब में यहाँ पे, ठीक है, कि हम ए और डी में भी यहाँ जस्टिफाई करेंगे तो यहाँ बोलेंगे सर एक इसका डिजिटल सम 5 है तो इन दोनों का 5 है, या फिर अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो इसका यूनिट डिजिट उसका यूनिट डिजिट सेम है। लेकिन इस तरीके से नहीं जाएंगे यार, ऐसे तो हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। हम थोड़ा और मतलब दूसरा तरीका जो है हम अपना सकते हैं यूनिट डिजिट और HCF LCM के अलावा, ठीक है। LCM हमारा 5 गुना बोला गया है, ये भी हमारा 5 गुना है, ये भी हमारा 5 गुना, मतलब सही तरीके से ऑप्शन सेट किया गया है यहाँ पे 20,480, ठीक है। और कोई दूसरा तरीका मुझे नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल यहाँ पर। अगर हम बात करें तो एक तो यूनिट डिजिट पर देख सकते थे जो कि हमने चेक किया, और दूसरा जो है हम डिजिटल सम पर चेक कर सकते थे जो कि हमने चेक किया। हालांकि और भी काफ़ी सारे तरीके हैं यहाँ पे, जैसे जो ये प्रोडक्ट है मेरे भाई, इसके डिविजिबिलिटी के आधार पर आप देख सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट में अगर आप डिविजिबिलिटी में देखोगे ना तो यहाँ पर 23 आपका कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें यार, मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मन में आ रही थी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, इसलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे देखो इन 2 लोगों का मेरे भाई प्रोडक्ट है, और इन 2 लोगों का प्रोडक्ट और HCF LCM का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन संख्याओं पे जैसे यूनिट डिजिट के आधार पे जा सकता हूँ, डिजिटल सम के आधार पे जा सकता हूँ। जैसे मैंने देखा 10th डिजिट 8 है तो एक बार आप उसके आधार पर चेक कर सकते हैं, एक मेरा वो बताने का तरीका। दूसरा मेरे भाई जैसे इसका डिजिटल सम है और अपने ऑप्शंस का डिजिटल सम है, आप उससे जा सकते हैं। तीसरा ये संख्या मेरे भाई दूर दूर तक आप एक बार काट करके देखो, जैसे यहाँ पर इन्होंने 23 बोल दिया है, अब 23 बोल दिया है मेरे भाई यहाँ पर, तो आपका अगर 23 से मानो सपोज करो कटेगा, ठीक है। जैसे मानो ये आपका LCM हो गया तो यहाँ पर ये 23 से कहीं ना कहीं कटना चाहिए ना, आप इसको 23 से काट करके देखो, ये नहीं कटेगा आपका। उसके बाद जैसे 28 है आपका, 28 के अंदर में 7 मौजूद है, आप इसको एक बार 7 से काट करके देखो, 7 का 2 गुना 14, 64 हो गया, उसके बाद में 9 63 18 हो गया, ये भी नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब इनके कॉमन फैक्टर निकाल करके देख लो, 280 का मतलब 7 से कटेगा लेकिन ये 7 से नहीं कट रहा तो ये हो नहीं सकता। 230 का मतलब 23 से कटेगा लेकिन इसमें 23 का फैक्टर नहीं है तो ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। उसी आधार पर मेरे भाई बाकी हमारे 2 बच गए, अब इन 2 लोगों में बच गए तो मेरा यूनिट डिजिट यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर मेरे भाई 80 आएगा, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 20 आएगा, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो मैंने कहा ना काफ़ी सारे तरीके हैं, धीरे धीरे जो आप लोगों की रफ्तार आती है ना, स्पीड बनती है ना, आप उसके आधार पर मेरे भाई उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, काफ़ी वक्त लग गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 8
देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। HCF ऑफ टू नंबर इज 17 एंड द अदर टू फैक्टर ऑफ LCM आर इतना एंड इतना, स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज। वही बात है, दो ही बातें मैंने आपको सिखाई है। बात नंबर एक यहाँ पर कि जो LCM होता है वो बराबर होता है HCF इंटू बाकी दोनों फैक्टर के। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो HCF ऑफ टू नंबर इज 17, HCF की बात करते हैं तो 17 है, उसके बाद में बाकी दोनों जो फैक्टर हैं LCM के वो 11 और 19 है, LCM के बाकी दोनों फैक्टर 11 और 19 है, तो ये 11 है और ये मेरे भाई 19 है। ठीक है मेरे भाई, 3 से 4 तरह के सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। सवाल नंबर एक आपसे पूछा जाता है वो ये कि पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या निकालना है या छोटी संख्या निकालना है, तो इस HCF को छोटे वाले कोप्राइम के साथ में गुना करो तो ये तुम्हारा पहली संख्या निकल जाता है। अगर ये बोलेगा दूसरी संख्या बताओ, इसी को दूसरे वाले से गुना करो तो ये तुम्हारी दूसरी संख्या निकल जाती है। अगर यहाँ पर ये बोलता है कि मुझे दोनों लोगों का सम बताओ, ठीक है ना, तो अगर आपको मेरे भाई सम बताना है तो आपको फिर क्या करना होगा, ये जो आपका HCF है इसे मेरे भाई इन दोनों के सम से गुना करना होगा, यानी यहाँ पर 11 प्लस 19 से गुना करना होगा। अगर आपको कभी डिफरेंस बोलता है कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस बताओ, तो ये जो HCF है यहाँ पर ना, इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर जो है 19 माइनस 11 से मेरे भाई गुना करना होगा। तो याद रखना बड़ा ही सिंपल तरीका, अगर पहले को प्राइम से गुना करेंगे तो पहली, दूसरी से गुना करेंगे तो दूसरी, सम बोलेगा तो इनके सम को इससे करो, डिफरेंस बोलेगा तो इसके डिफरेंस से करो। फिलहाल मेरे को तो यहाँ पर इतना बोला छोटी वाली बताओ, तो 11 इंटू 17 यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 187 हो जाएगा, और 187 का मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर आएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे हर जगह पे, ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़े और वो भी पढ़ पाए। देखिए कभी भी आप लोग को पता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ में, बीच में कोई फालतू की बातें नहीं, सीधा जो फोकस होता है वो आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पर होता है। एक तो यहाँ पर काफ़ी मेहनत से हम सभी क्वेश्चंस को खोज खोज के लेकर आते हैं ताकि एक बढ़िया प्रैक्टिस आप लोगों के लिए हो पाए। काफ़ी मन में इच्छा होती है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बच्चा इस समय CPO की या सिलेक्शन पोस्ट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो मुझे अपना 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा भी देता है तो मैं उसको उसके लिए कन्वर्ट करके दूँ उस सिलेक्शन में मेरे भाई, ठीक है ना, कि उसको लगे कि हाँ यहाँ पर हमें फ़ायदा हुआ, कुछ नया तरीका, कुछ नया अप्रोच हमें सीखने को मिला। मैं बहुत फालतू के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा जिसको आपको ऐसा लगे पढ़ने के बाद यार ये तो आता ही नहीं है, हमारी जो तैयारी है वो नीलबटे सन्नाटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन आता हो, लेकिन जो तरीका है क्या पता शायद वैसे ना बना पा रहे हो आप, तो वो तरीके भी सीखने के ऊपर में फोकस किया करिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हमें रेलिवेंट भी रहना है और अपना समय भी बचा के चलना है, सिलेक्शन का मूल मंत्र वही है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें, ये हमारे CGL के मेंस का क्वेश्चन है, क्या कहा गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500, HCF हमारा 10 है, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं। कई बार ऐसा होता है मेरे भाई, अलग अलग संख्याओं के जो पेयर हैं वो मेरे भाई बन रहे होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो मैंने तो आपसे सिंपल सी बात कही है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे रखा है, HCF दे रखा है, तो जहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का जिक्र हो वहां पर ये फॉर्मूला लिख देना कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर LCM इंटू कितना हो जाएगा, HCF। इन दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 1500 है, ठीक है। LCM की बात करें नहीं पता, HCF की बात करेंगे 10 हो जाएगा, अगर हम काटेंगे तो LCM कितना होगा, 150, यानी उन दो संख्याओं का जो LCM निकल करके आएगा, लघुत्तम समावर्तक निकल करके आएगा, वो कितना आएगा, तो 150 आएगा। अब उसके बाद में दूसरा वाला फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो क्या याद रखना है कि LCM बराबर होता है HCF इंटू बाकी दोनों मेरे भाई को प्राइम नंबर, ठीक है। तो LCM मेरा कितना निकल करके आया है, तो बोलोगे गुरुजी 150, HCF हमारा कितना निकल कर आया है, 10 निकल कर आया है, और बाकी दोनों के बारे में यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, यानी इन दो को प्राइम नंबर का मेरे भाई जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो 15 आ रहा है। तो दो ऐसी संख्या जिन्हें गुना करने पर 15 आ जाए वो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, तो बोलोगे दो ऐसी संख्या जिन्हें गुना करने पर 15 आ जाए, तो यानी या तो 1 इंटू 15 से मेरे भाई होगा यहाँ पर, या फिर मेरे भाई 3 इंटू 5 से होगा। तो इनके जितने पेयर बनेंगे उतना ही मेरे भाई यहाँ पर आंसर होगा। पेयर कितने बने हैं, 2, तो आंसर भी कितना होगा, 2। यहाँ पे इस बात को लेकर के ध्यान में रखना है। 3 बच्चा एक बता रहा है SSC एस्पिरेंट करके, गलत बता रहे हो मेरे भाई, कहां से तुम 3 पेयर बना लोगे जरा बताना, ठीक है। यहाँ पर 2 तरह के सवाल होते हैं, एक सम के ऊपर में आता है, एक प्रोडक्ट के ऊपर में आता है। तो यहाँ प्रोडक्ट की बात की गई है, तो 2 ऐसी संख्या का मेरे भाई चुनाव करना है जिन्हें गुना करने पर 15 आए, या तो 1 और 15 हो सकता है, या 3 और 5 हो सकता है। ध्यान रखिए इस बात को लेकर के, और कोई तीसरा पेयर हमारा यहाँ पर नहीं बनेगा।
ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों। अगला सवाल क्या कहा गया है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर ऑफ एक्स एंड वाई इज 533। याद रखना मेरे भाई, जीवन में कभी भी अगर दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकालते हो, जैसे कहने का मतलब मान लो जैसे एलसीएम आप निकाल रहे हो किसका, 2 का और 3 का, तो इसका एलसीएम हमेशा कितना होता है, 2 इंटू 3 यानी होगा 6 मेरे भाई। या फिर अगर आप मान लीजिए कभी भी यहाँ पर जो है 13 का और 11 का निकालेंगे जो कि दोनों के दोनों प्राइम है, तो इनका एलसीएम 11 इंटू 13 होगा, यानी यहाँ पर 143 होगा। तो यहाँ पर हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि कभी भी अगर दो अभाज्य संख्याओं का मेरे भाई यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है हमें उन्हें गुणा करना है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे एलसीएम हमें निकालना है किसका, एक्स का और किसका, वाई का, तो इसका मतलब यहाँ पर हमेशा एलसीएम एक्स इंटू वाई होगा। तो यहाँ पर ये जो एक्स इंटू वाई है मेरे भाई वो किसके बराबर में है, 533 के, क्योंकि इन्होंने बोला है इसका जो एलसीएम है वो बराबर है 533 के। ये सीधा सीधा बोला गया है, ठीक है। यानी दो प्राइम नंबर को गुना करने पे 533 आ रहा है। तो मैंने थोड़ा सा प्राइम नंबर से अंदाजा लगाना शुरू किया कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर इसको आप 13 से भाग करो मेरे भाई तो 13 से ये कट रहा है। 13 से कितनी बार में कट रहा है, तो 13 का 4 गुना 52 होता है और एक बार में इतना, यानी ये दो संख्याओं में एक 13 होगा और 41 होगा। लेकिन x की वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू छोटी है, तो इनको इंटरचेंज करो, यानी यहाँ पर x को 41 रखो और y को 13 रखो, ठीक है, ताकि x का भी मान पता चल गया, y का भी मान पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा वो देखो, बोला गया y का 4 गुना करना है यानी इतना, और उसमें से मेरे भाई जो है x को घटाना है। तो दुनिया जानती है 52 में से 41 घटाने पे कितना आता है, 11 आता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए सही होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का दोस्तों क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक बच्चा कह रहा है सर रेलवे स्पेशल की बुक कब आ रही है आपकी, प्लीज बताइए। अगले 10 दिनों में आपके हाथ में मिलेगी सर। अलेक्स पटेल, अगले 10 दिनों में आपके हाथ में आपकी रेलवे स्पेशल की किताब मिलेगी, ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा सवाल, और हर किसी से ये सवाल बनेगा भी नहीं, लेकिन मेरे भाई जो अप्रोच है यहाँ पर वो क्या है वो देख लीजिए। अगर हम इस सवाल की बात करें तो बोला गया फाइंड द सम ऑफ द नंबर बिटवीन 550 एंड 700 सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे सामने क्या बोला गया देखिए कि भैया हमारे पास में वो सारी संख्याओं का सम बता दीजिए, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, वो जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का सम बता दीजिए, जिनको अगर हम 12 से और उसके बाद में 16 से और उसके बाद में 24 से भाग करें तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए, तो शेषफल जो है वो हमारा 5 आना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम पहले आपको बेसिक से बताएंगे और फिर उसके बाद में आपको मेरे भाई विद इन सेकेंड्स भी हम इसको सॉल्व करना सिखा देंगे कि विद इन सेकेंड्स आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी ऐसा बात आ जाता है ना कि कोई संख्या 12 से भी कटे, 16 से भी कटे, 24 से भी कटे, तो मेरे भाई वो संख्या क्या होती है, तो सबसे पहली बात, ठीक है, वो संख्या पता करने के लिए आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। किसका लेना पड़ेगा, तो 12 का, 16 का और 24 का। तो इनका एलसीएम का जो होगा मेरे भाई मल्टीपल, इनका एलसीएम का जो मल्टीपल होगा उसमें मेरे भाई क्या होना चाहिए, तो 5 ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ मुझे वो एक संख्या पता करना होता तो मैं एलसीएम प्लस 5 लिख देता, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है इसके एलसीएम के मल्टीपल से कितना, तो 5 ज़्यादा। अगर हम इनके एलसीएम के निकालने की बात करते हैं तो 48 होता है, यानी 48 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा वो संख्या होगी। जो भी संख्या मेरे भाई यहाँ पर 12 से, 16 से और 24 से कटे और रिमाइंडर 5 दे, तो वो 48 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा होगी, वो 48 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा होगी, ठीक है ना। पहली बात यहाँ पर ये। अब उसके बाद में ये जो संख्या है मेरे भाई वो कहाँ से कहाँ तक लेना है मुझे, 550 से कहाँ तक लेना है, तो बोलोगे सर 700 तक लेना है। तो पहली बात यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि इसको हम यहाँ पर जो है वो किससे काट करके देखते हैं, 48 से। तो 48 का 10 गुना 480 होता है, और उसमें फिर से 48 जोड़ दो मेरे भाई, तो 438 में जो है जो 528 हो जाएगा, ठीक है, यानी इसके 12 गुना के करीब में यहाँ पर आएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 48 का 12 गुना प्लस 5, यानी n की वैल्यू अगर हम 12 लेते हैं, मतलब मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर तुम्हारा जो कैपिटल n है वो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 48 का 12 गुना प्लस हमारा 5, ये हमारा हो जाएगा पहला संख्या। तो 12 इंटू 8, 96 का 6, 9 पास में, और 12 चौके 48 और 9 तुम्हारा कितना हो जाएगा,
तो बोलोगे सर 48 9 576, 576 प्लस 5 कितना हो जाएगा 581। मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ, एकदम बेसिक तरीका मेरे भाई, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको एकदम बेसिक तरीका अभी बता रहा हूँ। अभी इसका शॉर्ट अप्रोच हम आपको बताएंगे। तो जो पहली संख्या निकल करके आई वो क्या निकल करके आई, 48 के 12 गुना में 5 ज़्यादा। अगली संख्या जाहिर सी बात है n बराबर 13 लेने पर आएगी, तो n बराबर 13 लेने पर आएगी तो वहाँ कैपिटल N की वैल्यू कितनी होगी, 48 का 13 गुना और प्लस कितना हो जाएगा 5 यहाँ पे। यानी या तो कह लीजिए कि इसमें 48 जोड़ दो, या फिर ऐसा कह लो कि 48 के 13 गुना में 5 जोड़ दो। बात एक ही है, या तो इसमें 48 जोड़ दो या फिर मेरे भाई ऐसे। तो जब इसको सॉल्व करोगे यानी इसमें 48 जोड़ोगे मेरे भाई, इसी में 48 जोड़ दो तो तुम्हारा हो जाएगा 8 1 9 5 4, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 629। ठीक है ना, इसी में मेरे भाई 48 आप जोड़ते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगली जो आएगा वो n बराबर 14 पर आएगा। ठीक है, तो या तो इसमें 48 जोड़ दो तो आ जाएगा, या फिर n बराबर कितना हो जाएगा, तो 48 का मेरे भाई 14 गुना और उसमें कितना हो जाएगा 5 यहाँ पे। ठीक है, 14 का 8 गुना 112 का 2 11, पास में 14 56 और मेरे भाई 672 और प्लस कितना 5 यहाँ पे, तो 670 मेरे भाई कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो ये पहला मल्टीपल है, ये दूसरा मल्टीपल है और ये तीसरा मल्टीपल है। अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ ना तो वो 700 को पार कर जाएगी और मुझे पार नहीं करना है। अब मुझे जब पार नहीं करना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना था, तो मुझे यहाँ पर जो है मेरे भाई इन तीनों संख्याओं का सम बताना था। अब अगर मैं इन तीनों संख्याओं का जो सम है वो बताऊंगा तो यहाँ पर मैं बोलूँगा सर ये 581 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 629 हो गया और उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई 677 हो गया। अगर हम जोड़े तो 9 7 16 1 17, 7 2 9 10 8 18 हो गया और 6 तिरके मेरे भाई 18 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन ऐसे हम कब करेंगे, जब हमारे पास में समय हो और बेसिक तरीका हमें लगाना हो। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने पूरा तरीका आपको समझाया, फॉर्मेट क्या होता है, संख्या क्या होती है, कैसे निकालते हैं। जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है कि इनके एलसीएम के मल्टीपल से 5 ज़्यादा। n की वैल्यू तुम 1 लोगे तो वो भी आंसर होगा, 2 लोगे तो वो भी आंसर होगा। लेकिन इन्होंने हमारे लिए एक लिमिटेशन लगा रखी थी, एक दायरा लगा रखा था कि तुम्हें जो लेना है वो 550 और मेरे भाई यहाँ पर 700 के बीच में लेना है। तो n बराबर जब मैं 11 ले रहा था तो 550 से छोटा आ रहा था, इसीलिए मैंने n बराबर 12 लिया, फिर n बराबर 13, फिर n बराबर 14। अब जैसे n बराबर अगर 15 लूंगा इससे फालतू चला जाएगा। तो यहीं पर ये 3 संख्याएं पॉसिबल थी, जोड़ा तो मेरे भाई उत्तर आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे इसको थोड़ा शॉर्ट करिए, तो अगर इसी चीज़ को थोड़ा शॉर्ट करोगे तो पता है यहाँ पर क्या है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी मैं और शॉर्ट में आप लोगों को लेकर आऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले एकदम मतलब बेसिक से जड़ें मजबूत कर दूं, फिर उसके बाद आप लोगों को ट्रिक सिखा दूं। आप सही से देखो ना, तो ये 581 क्या है, तो बोलोगे 12वें मल्टीपल में 5 ज़्यादा। ये मेरे भाई क्या है 13वें मल्टीपल में 5 ज़्यादा, और ये क्या है 14वें मल्टीपल में 5 ज़्यादा। यानी अगर हम सही मायने में देखें और अगर हम यहाँ पर ये बोले कि मुझे इसको इसको और इसको जोड़ना है, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, कहा ना मैंने, तो यहाँ पर 48 के 12वें मल्टीपल में मुझे कितना होगा 5 जोड़ना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 48 के कितने मल्टीपल में 13वें मल्टीपल में कितना जोड़ना होगा 5 जोड़ना होगा यहाँ पर। तो ये पहली वाली संख्या, ये दूसरी वाली संख्या और यहाँ पर तीसरी वाली क्या होगी 48 के 14वें मल्टीपल में कितना जोड़ना होगा 5। यही तो हम कर रहे हैं। ये वाली संख्या देखो ये रही, ये वाली संख्या देखो ये रही और ये वाली संख्या देखो ये रही। थोड़ा हम तोड़ के विस्तृत रूप से बता रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर सबको जोड़ना होगा तो मैं यहाँ पर ऐसे भी बोल सकता हूँ, सर देखो ये हमारा हो जाएगा 48 इंटू, ठीक है, देखो यहाँ पर ये पार्ट वाला देखो, ये पार्ट में 48 इंटू 12, 48 इंटू 13, 48 इंटू 14। तो इस पार्ट में कॉमन तुम्हारे पास में क्या है तो 48, इस पार्ट में कॉमन क्या है तो 48, इस पार्ट में कॉमन क्या है तो 48। यानी बोलोगे 48 इंटू 12 प्लस मेरे भाई 13 और प्लस कितना हो जाएगा 14, और बाकी 5 5 5 यानी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी सही आंसर जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा 48 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा 15 ज़्यादा। ठीक है, मैं भी आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, 48 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा तो 15 ज़्यादा। ठीक है, अब थोड़ा आ जाते हैं यहाँ पर, और थोड़ा यहाँ पर आने के बाद में मेरे भाई जो है वो यहाँ पर हम बातों को समझते हैं।
ठीक है। अब मैं जो प्लेटफॉर्म जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है वो समझिए। यहाँ पर अब कैसे हमें जाना है और क्या हमें समझना है। जब मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया था ना, तो मेरे भाई एलसीएम जो यहाँ पर कुल मिलाकर के आया था वो 48 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा था। ठीक है। जब मैंने पहली संख्या प्राप्त की तो वो लगभग यहाँ पर जो है वो कितने के करीब में आई थी, तो वो संख्या मेरे भाई 580 के करीब में आई थी। ठीक है ना। मान लो 580 ही पहली संख्या थी, ये मेरी पहली संख्या थी। ठीक है। जब मुझे बोला गया कि तुम्हारी जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, उन सब का जोड़ बताओ, तो मैं यहाँ पर इसका एवरेज मान लो 600 ले लेता हूँ। ठीक है। तो 600 ले लेता हूँ तो सारे ऑप्शन मेरे भाई 1800 के करीब में है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखना, मतलब ये बहुत कम लोग ऐसा समझ पाएंगे, लेकिन जो समझ गए उनकी मौज हो जाएगी और जीवन में वो आगे समझ जाएंगे कि कैसे बनाना होता है। एक तो ये बेसिक तरीका था। दूसरा, मैं सिर्फ यहाँ पर ये कह रहा हूँ, इसको भी मिटाओ यहाँ पर। ठीक है। आप ये सिर्फ समझो पहली संख्या किसके करीब में आई है, तो 580, मतलब मैं इसको 600 मान लेता हूँ, तो पहली संख्या मेरी 600 के करीब में आई है। सारे ऑप्शन है वो मेरे 1800 के करीब में है। यानी कुल मिला के कितनी संख्या बनेगी, 3। ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर 2400 होता, 3000 होता तो अलग अलग संख्या बनती। तो एक संख्या अगर 600 है या 580 है, दूसरी इसमें हो सकता है 48 ज़्यादा, 53 ज़्यादा, कुछ ऐसे रहेगा मेरे भाई। ठीक है ना। तो मुझे बस यहाँ पर इतना कहना है कि अगर एक संख्या 600 के आसपास में है और सारे ऑप्शन 1800 के आसपास में है, तो कुल मिलाकर के 3 संख्या बनेगी। और अगर 3 संख्या बनेगी तो एक्स्ट्रा हमारे पास में 5 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। एक बार 5, एक बार 5, एक बार 5। अगर 4 संख्या बनती, 5 4 बार आता। 5 संख्या बनती, 5 4 बार आता, 5 बार आता। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर बस ये काम करना है कि अगर एक संख्या 600 के करीब में है, सारे ऑप्शन 1800 के करीब में है, तो मेरे पास में 3 बार 5 फालतू आएगा। 3 बार 5 फालतू आएगा तो हर एक संख्या में से बस एक बार 15 घटा लो। अगर आप इसमें से 15 घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 1965। ठीक है। उसके बाद में से इसमें से 1500 घटाओगे, हो जाएगा 1845। उसके बाद में इसमें से 15 घटाओगे तो मेरे भाई हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा आपका 72। और अगर आप इसमें से 15 घटाओगे तो 1800 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब ये आपने मेरे भाई पूरी बढ़िया तरीके से आपने चीज़ों को घटा ली, कोई दिक्कत की बात आपकी नहीं आई। अब आपको पता है कि मैंने ये 15 घटा लिया, तो 15 घटाने के बाद में अब जो भी आपका ऑप्शन बचेगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 48 का। और 48 का मतलब किसका मल्टीपल, तो 8 का। मैं यहाँ पर कैसे निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसे निकाल रहा हूँ। मैंने ये सारी बातें भूल गया, मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे पता है मेरी संख्या इसकी फॉर्मेट होगी, यानी यहाँ पर जो है मेरा भाई एक संख्या 500 या 600 के करीब में आया था, 1800 थे, तो मेरे 3 संख्याओं का निर्माण होना था। यानी मुझे यहाँ पर सब में से 15 घटा देना था। अब 15 घटाने के बाद में ये जो मेरा मल्टीपल है वो किसका होगा, 48। 48 का मतलब 8 का मल्टीपल। ये इवन है ही नहीं तो 8 से क्या कटेगा, इवन नहीं है तो 8 से क्या कटेगा। इन दोनों में मेरे भाई 8 से कटने का मतलब आखिरी के 3 अंक नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें सर आपको ध्यान में लेके चलनी है कि हमारी जो पहली संख्या आ रही थी वो लगभग 600 के बराबर आ रही थी। मेरे भाई 1800 दिया था, मतलब 3 संख्या एक बार 5 फालतू है तो 3 बार 5 यानी 15 घटाना है। 15 घटाने के बाद में जो बाकी संख्या बच जाएगी उनमें यहाँ पर ये देख लो कौन 48 का मल्टीपल है, मतलब 8 का मल्टीपल है। जो होगा हमारा वही आंसर होगा। हालांकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उल्टा सोच पाते हैं, सबको आदत होती है एकदम सीधा जाने की यहाँ पे। ठीक है। तो जो मेरे भाई उल्टा थोड़ा सोच पाए, जो पीछे से बैकवर्ड स्टेप सोच पाए, माइनस करके वापस लाने की सोच पाए, तो उनका मेरे भाई जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है पेपर में। ठीक है। इसके ऊपर में थोड़ी प्रैक्टिस जब आप करते हैं ना तो आप लोगों को मेरे भाई जो है ऐसा फ़ायदा मिलता है। अब आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। लेट एक्स बी द लीस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से और 7 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में एक रिमाइंडर बचे, और एक्स जो है वो 2800 और 3000 के बीच में भी है, तो सम ऑफ डिजिट कितना होगा। असल में इसके 2 सवाल थे। ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस बता देता हूँ। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को 13 ना करके 18 कर दिया होता, तो ये सवाल पता है कितने देर का होता। ये सवाल यहाँ पर मात्र 1 सेकंड का होता, और 1 सेकंड भी इसके लिए गुनाह है, मात्र 0.1 सेकंड का होता। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता। कभी भी अगर आपके सामने ऐसे सवाल आ जाए, ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन अभी बदला है, हालांकि एक्चुअल क्वेश्चन में कराऊंगा, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है। अब ये सवाल जैसे बोला कि x 4 अंकों की संख्या, ठीक है, इन लोगों से भाग किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है।
मैं जब भी यहाँ पर डिविजिबिलिटी पढ़ाता हूँ बच्चों को सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि डिविजिबिलिटी में तुम 3 या 9 को पकड़ लेना और उसको एकदम जाने मत देना, उसका हाथ पाँव सब पकड़ के अपने पास में बांध लेना। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो भी संख्या 3 से डिवाइड होगी तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, एक यहीं बोला गया है ना, ठीक है। 3 से डिवाइड होने पे मुझे 2, 4, 5, 6 दिखता ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वही दिख रहा है और 3 ही दिख रहा है। जैसे शादी में सिर्फ आपको अपनी दुल्हन दिखती है, उसके साथ वाले जो साथ में खड़े होते हैं नहीं दिखते, नहीं तो उसमें कुटाई हो जाएगी, बाकी दिन देखो तो चलता भी है। तो यहाँ पर तुमको सिर्फ 3 दिखना चाहिए, बाकी क्या है फर्क नहीं पड़ता। 3 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो 3 से भाग करने पर रिमाइंडर मेरे भाई 1 आएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया x के अंकों का योगफल बताओ, सम ऑफ डिजिट बताओ, और सम ऑफ डिजिट वाला जो नियम है ना वो या तो 3 में लगता है या 9 में लगता है। तो आपको भी पता है कि जो भी मेरा सही ऑप्शन होगा, ठीक है, 3 से भाग करने पर उसमें भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 3 से भाग करूंगा कट जाएगा, 3 से भाग करूंगा कट जाएगा, 3 से भाग करूंगा कट जाएगा। यही एकलौता ऐसा मेरे भाई ऑप्शन है जिसे 3 से भाग करने पर एक रिमाइंडर आएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन वो किस स्थिति में हम उत्तर देते, जब यहाँ पर सही जो है ऑप्शन नंबर डी 18 होता। तो एग्जामिनर ये बात जानता था कि लोग ऐसा कर देंगे, इसीलिए मेरे भाई उसने यहाँ पर क्या काम किया, तो उसने यहाँ पर जो है थोड़ा सा बदमाशी कर दिया और 2 ऑप्शन दे करके मन में लालच छोड़ के चला गया। जहाँ पर आप इसको भी 3 से भाग करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा और इसको भी 3 से भाग करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, और सिर्फ ऐसा होने की वजह से अब आपको मेरे भाई पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए, अब सॉल्व करने के लिए हम क्या टैक्टिस अपनाएंगे। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर x वो 4 अंकों की छोटी संख्या है जिनको इन सभी लोगों से भाग करने पर एक रिमाइंडर आता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा स्थिति आ जाए तो x बराबर क्या लेंगे, एलसीएम। और कौन है, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। अब समझना मेरी बात को लेकर के, 2 का, 3 का, 4 का और 6 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 24, और उसके बाद में 24 और 5 और 7 मेरे भाई 24 बचे 120 यहाँ पे, ठीक है। और 120 का 7 गुना कितना होता है, 840। तो बोलेंगे सर 840 के मल्टीपल में एक ज्यादा, 840 के मल्टीपल में एक ज्यादा, यहाँ पर जो n है वो छूट गया है कि इसके मल्टीपल में क्या हो जाएगा, तो एक ज्यादा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, x कहाँ लाई करता है, तो 2800 और 3000 के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं मान लो यहाँ पर ये जो छोटू n है, अगर इस n की वैल्यू लेता हूँ तो देखो यार, 8 तिरके 24, 8 चौके 32, 8 चौके क्या होता है, 32 होता है, ठीक है। तो 840 का मल्टीपल, एकदम हमने एलसीएम सही लिया है, कोई दिक्कत की बात है बता दो मेरे भाई, एलसीएम में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अगर हम 8 चौके लेते हैं तो 32, 8 तिरके 24 मेरे भाई 3 बार में मुझे लगता है लेना पड़ेगा, लेकिन 3 बार भी नहीं जाएगा, ठीक है। लीस्ट 4 डिजिट नंबर, x जो है वो लीस्ट 4 डिजिट नंबर है, विच वन डिवाइडेड बाई इतना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, जो कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा कितना दे रहा है, तो मेरे भाई 1 दे रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे x जो है वो 2800 और 3000 के बीच में जो है वो लाई करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वही बात है मेरे भाई, 7 हो गया और 1 सेकेंड 12 हो जाएगा, रुक जाइए एक बार, यहाँ पर है ना 12 आएगा एलसीएम, 12 पचे 60, 7 छक 42, 420 हो जाएगा। एलसीएम जो होगा वो 420 के मल्टीपल में एक ज़्यादा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर 420 के मल्टीपल में एक ज़्यादा, तो यहाँ पर मुझे जो है ना इसको इसके करीब में लेके जाना है। तो 400 का जो 7 गुना होगा, यानी n बराबर कितना लेना होगा, 7, और n बराबर जब 7 लेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो बोलेंगे 420 का मेरे भाई 7 गुना प्लस हमारा हो जाएगा 1। तो 0 है, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, और मेरे भाई कितना हो जाएगा 29 यहाँ पे, और उसमें एक ज़्यादा, तो ये हो जाएगा हमारा 2941। और इसका सम ऑफ डिजिट इन्होंने बोला है, मतलब इनको चैन सुख चैन है ही नहीं, संख्या इनको पता करना है ही नहीं, तो इसके सम ऑफ डिजिट को ज़रा जोड़ना, तो 2 जमा 9 11, 4 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ऐसे सवाल और सीपीओ में ही पूछे जाते हैं बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, जो कि सीधा सीधा सीजल मेंस में भी उठाए जा सकते हैं। तो ध्यान में लेके आपको चलना है मेरे भाई, ठीक है। आज ये चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर ये कहा गया है, फाइंडिंग द HCF of 2 number by division method, the quotient are 1,
8 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, और अगर हमारा लास्ट डिवाइजर 105 है तो ये हमारा नंबर का जो सम है वो कितना होगा। अब ये जो सवाल है ना सर, यहाँ पे ये जो सवाल है आपका, ये हमारे पेपर में काफ़ी टाइम आया हुआ है, ठीक है, काफ़ी टाइम पर मेरे भाई पेपर में आया हुआ है कि अगर आप कॉमन डिवीजन मेथड से करना चाहते हैं इस तरीके से करके, तो यहाँ पर ये संख्या आती है, लास्ट के दोनों के सम बताओ। अब कई सारे लोगों को तो कॉमन डिवीजन मेथड पता भी नहीं है, और शायद आज वो हो सकता है कि पहली बार भी सुन रहे हो कि यार ये HCF और LCM निकालना, फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर, ठीक है, फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर बाय कॉमन डिवीजन मेथड, ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहली बात मैं आपको अभी थोड़ा सा जो है वो हिंट दूंगा। देखो, इस सवाल से डर के भागना मत, अगले 5 मिनट में पूरा कहानी जो है, पूरा जो इसका कायाकल्प है ना, सब कुछ मेरे भाई मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रख दूंगा कि ये कॉमन डिवीजन मेथड होता क्या है, हम उसमें डिवाइड कैसे करते हैं, और ऐसे सवाल जो आते हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और उनकी दुखती रब होती है, तो यहाँ पर उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहली बात, यहाँ पर कॉमन डिवीजन मेथड है क्या। तो देखिए क्या होता है, बड़ी बड़ी संख्या, देखिए यहाँ पर कॉमन डिवीजन और मेथड मेरे भाई। तो कॉमन डिवीजन मेथड का निर्माण कब हुआ, जब बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में हमसे बोला गया कि बड़ी बड़ी संख्या है, उनका तुम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ी छोटी संख्याओं पर एग्जांपल दे करके बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 24 है और मेरे भाई यहाँ पर 60 है, और मुझे इनका क्या पता करना है, HCF पता करना है। तो अगर मैं इनका HCF पता करूंगा तो काफ़ी सारे तरीके हैं पता करने के। जैसे एक तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कि 24 का मतलब 8 इंटू 3 है, 8 का मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 है, और 60 का मतलब क्या होता है, 15 इंटू 4 है। तो 15 इंटू 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 है। तो जब भी हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम अगर हाईएस्ट देखेंगे दोनों में, तो 2 का कितना पावर कॉमन ले सकते हो, 2, 3 के कितने पावर कॉमन ले सकते हो, 1। तो यहाँ पर जो तुम्हारा HCF आएगा, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल मेथड, इसको कॉमन डिवीजन मेथड नहीं बोलेंगे, ये तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन नॉर्मल हो गया अपना, कि कॉमन फैक्टर निकाल करके कर लिए। अब इसी 12 को हमें लेकर के आना है, लेकिन कॉमन डिवीजन मेथड से। तो कॉमन डिवीजन मेथड से हम 12 कैसे लेकर के आएंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे, सर देखो, जो बड़ी वाली संख्या है उसको आप यहाँ पे रखो, और छोटी वाली जो संख्या है यहाँ पर 24, उसको आप यहाँ पे रखो, ठीक है, और इसको डिवाइड करो। तो पहली बात, 24 से आप इसमें भाग लगाओगे 2 बार में, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, 12। अब जो बच जाता है ना सर, उसको वापस से भाग किया जाता है, ठीक है। जो बच गया उसको मेरे भाई भाग करना है, किससे, मतलब यहाँ पर 24 को, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि जो पिछली बार भाग कर रहा था वो इस बार भाग होगा, और किससे भाग होगा, तो जो रिमाइंडर है उससे होगा। तो 12 इसे 2 बार में मेरे भाई 24 आ जाएगा, और 24 आ जाएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो संख्या आखिरी बार भाग की है उसी को क्या दर्जा दिया जाता है, HCF का दर्जा दिया जाता है, कि यही संख्या हमारी HCF है। तो जब बड़ी बड़ी संख्याएं आपके सामने प्रकट होने लगी ना, तो कॉमन डिवीजन मेथड वहां पर आने लगा, जो डिवाइड कर करके ये बताने लगा कि जो आखिरी में जो संख्या काटी है, जो डिवाइजर थी, वही क्या कहलाती है, HCF कहलाती है। हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आपसे ये बोल दूं, मुझे खुद नहीं पता इसका आंसर कितना होगा। मान लीजिए मैंने 1360 का, और एग्जांपल के तौर पे मैंने 1140 का मैंने कह दिया कि यार मेरे को है ना इनका HCF बताओ कि इनका HCF हमारा कितना होगा। अब यार किसको पता है क्या होगा, कौन जाएगा कॉमन फैक्टर लेने। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ डिवीजन मेथड लगा दिया, ठीक है। और डिवीजन मेथड में क्या सहारा लिया, तो हमने कहा बड़ी वाली जो 1360 है उसको भाग करना है, और किससे भाग करना है, 1140 से। तो 1140 इसे एक बार में भाग करेगा तो 1140 होगा, और अगर मेरे भाई 1140 होगा तो 220 बच जाएगा। अब ये जो बच गया ना, ये वापस से इसको भाग करेगा, तो ये अगर इसको भाग करेगा तो कितनी बार में, तो 220 का अगर आप 5 गुना करोगे तो आपको 1100 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 40। अब ये 40 वापस भाग करेगा किसको, 220 को। तो 40 अगर 220 को भाग करेगा तो 5 बार में कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 200 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब कितना बच गया, तो 20 बच गया। अब ये 20 वापस भाग करेगा किसको, तो 40 को यहाँ पे, और कितनी बार में, 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, 40। पूरा का पूरा मामला खत्म। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो 20 है वो लास्ट बार भाग किया है, और जो लास्ट बार भाग करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को मेरे भाई हम यहाँ पर HCF बोलते हैं।
ठीक है, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो एचसीएफ बोलते हैं। जो आखिरी बार भाग किया होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो ये तो हमारा कॉमन डिवीजन मेथड हुआ करता था। एग्जामिनर ने इसके ऊपर में चर्चा ही नहीं की। अगर कभी वो ये बोल भी देता तुम्हें क्वेश्चन में कि इन दो लोगों का एचसीएफ बताओ और कॉमन डिवीजन मेथड से बताओ, और तुम्हारे सामने वो 4 ऑप्शन दे देता, तो आप में से कौन ऐसा इंसान होता जो कॉमन डिवीजन मेथड लगाता? आप ये बोलते भैया एचसीएफ ही तो बताना है, ठीक है, कौन सा तुम देखने जा रहे हो कि कॉमन लगाएंगे कि एलसीएम लगाएंगे कि यहाँ पर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे। तो आप तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को टिक कर देते, कोई भी दूसरा मेथड लगा करके, तो उसका जो पूछना है वो तो फेल हो जाता है वहां पे। इसीलिए उसने उल्टी विधि अपनाई। उसने कहा कि हमको इनको कॉमन डिवीजन सिखाना है, क्योंकि मेरे भाई थोड़ा मजा चखाना है, ठीक है। तो उसने ये पूछा ही नहीं आज के बाद पेपर में कि तुम एचसीएफ निकालो कॉमन डिवीजन से। अब उसने उल्टा पूछ लिया। उसने कहा मेरे भाई सेम सवालों को यहाँ पर, और इसी सवाल में उसने क्या कह दिया, इसी सवाल में उसने ये कह दिया कि भैया देखो x और y नाम की 2 संख्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये x और y नाम की 2 संख्याएं हैं, ठीक है ना। और x और y नाम की 2 संख्याएं हैं। जब कॉमन डिवीजन मेथड से आप इनका यहाँ पर एक तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो जो आपके 4 रिमाइंडर आते हैं, जो आपके मेरे भाई 4 बार क्वोशिएंट आते हैं, वो दे दिया। जैसे 1, 5, 5 और 2 यहाँ पे ये दे दिया आपका कि भैया जब तुम इसको भाग करोगे तो जो 4 बार तुम्हारे क्वोशिएंट आएंगे ना, ये 1, 5, 5 और 2 होंगे, और जो आखिरी बार कटेगा, जो आखिरी डिवाइजर होगा वो हमारा 20 होगा। अब एक काम करो, तुम इन 2 संख्याओं का पता करो। अब बताओ भाई साहब, दिमाग खराब। अब जिसको नहीं आएगा वो यहाँ पर क्या करेगा, सोचो। मतलब एग्जामिनर सीधा सीधा ये सवाल देखिए वही तो है, इन फाइंडिंग द एचसीएफ बाई ऑफ 2 नंबर बाई डिवीजन मेथड द क्वोशिएंट आर 1, 8 एंड 2 एंड द लास्ट डिवाइजर इज इतना। सेम तरीके से द क्वोशिएंट आर 1, 5, 5 एंड 2 एंड द लास्ट डिवाइजर इज 20, फाइंड बोथ नंबर। अब कैसे होगा यार? तो ये बहुत ही सिंपल है। आप अगर सही मायने में जाओगे तो देखो हम यहाँ पर आपको जो है उल्टा अब नीचे से लेकर के ऊपर तक लेकर के चलेंगे, और कैसे लेकर चलेंगे जरा वो भी देखना। तो सबसे पहले देखो, तो यहाँ पर जो लास्ट डिवाइजर होता है, तो 20 को अगर आप 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। और आपको पता है रिमाइंडर के नाम पर कितना बचेगा, 0, क्योंकि जो लास्ट डिवाइजर होता है वो तो कंप्लीटली काट देता है। तो कंप्लीटली काट देता है तो मेरे भाई उत्तर कैसे बनेगा, ये देखो। तो 40 प्लस 0 हमारा कितना हो जाएगा, 40। अब आपको मेरे भाई एक बात पता है, और आपको यहाँ पर क्या पता है कि जो यहाँ पर संख्या ये 40 आया था, ये कहाँ से आया था, तो ये ऊपर वाले से आया था। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के आप यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन की कोई संभावना नहीं होगी। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप बोलेंगे 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 है तो 40 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 40। अब ये यहाँ पर भाग जाता है सीधा का सीधा, ठीक है। अब यहाँ पर भाग जाता है तो क्या होता है, तो 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200, और 200 में 20 जोड़ोगे तो ये कितना होगा, 220 होगा। फिर यहाँ पर ये भाग जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब उसके बाद में 220 का 5 गुना, 220 का 5 गुना, देखो असल में क्या होता है यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा वास्तविक बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ कहानी ऐसी होती है, 40 इंटू 5 कितना आता है, 200 आता है, और ये 200 में 20 जोड़ते हैं तो ये 220 निकल के जाता है। फिर ये यहाँ भाग जाता है 220, ठीक है। अब 220 का 5 गुना कितना होता है, 1100 होता है, और उसमें ये 40 जोड़ देते हैं तो 1140 आ जाता है। फिर ये यहाँ पर भाग जाता है और ये 1140 हो जाता है। 1140 का 1 गुना 1140 होता है, और उसमें ये 220 जोड़ देते हैं ना, तो ये हमारा हो जाता है 1360। और ये आपकी वो 2 संख्या प्राप्त हो गई। और अगर प्राप्त हो गई मेरे भाई तो यहाँ पर इनका जो आंसर है वो आप बता दीजिए। तो 1140 में आप यहाँ पर 1360 को बता दीजिए जोड़ के, तो आपका मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 2500 आंसर आएगा। देख लीजिए 1140 और 1360 ही तो था, तो आप बोलेंगे जी हाँ। इसको लिखने के और भी काफी सारे तरीके हैं मेरे पास में। आप चाहते हैं कि अगर मैं डिवीजन से ना लिख करके कोई और तरीके से भी लिख दूं तो मैं वैसे भी लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे हमारा कोई बहुत ज्यादा हम फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे 20 और 2 था, फिर यहाँ पर मतलब वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे जो लगता है बड़ा प्यारा यही तरीका लगता है, उठाओ और ऊपर भेजो, उठाओ और ऊपर भेजो, उठाओ, बीच वाले को उठा करके डिवाइजर बनाओ, फिर मेरे भाई बीच वाले को उठा करके फिर डिवाइजर बनाओ। तो यहीं पर ये कहानी है, आप यहाँ समझिए।
आपके बार 3 बार डिवीजन हुआ है, एक बार, उसके बाद में दूसरी बार और उसके बाद में तीसरी बार, और रिमाइंडर जो आए हैं वो आया है 1 हो गया, फिर 8 हो गया और फिर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, जो लास्ट डिवाइजर है वो 105 है। एकदम तरीके से एक एक लाइन हम लोग जाएंगे, गलती कहीं नहीं। तो पहली बात 105 का 2 गुना कितना हो जाएगा 210। आखिरी बार में रिमाइंडर के नाम पर 0 बचता है, इन दोनों को जोड़ो तो तुम्हारा यहाँ पर ये बीच वाला आ जाएगा। बीच वाला तुरंत यहाँ भागेगा डिवाइड करने, 210 पहुंच गया। अब बीच वाले को इससे गुना करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा 8 मेरे भाई कितना आ जाएगा 1680। अब ये 1680 आ चुका है, इसमें इसको जोड़ोगे यानी इसमें इसके रिमाइंडर को जोड़ोगे तो तुम्हें ये प्राप्त होगा। तो जरा जोड़ो, 1700 कितना हो जाएगा, देखो 1680 में 105 जोड़ोगे 1785। फिर जैसे बीच वाला मिला तुरंत यहाँ भाग जाएगा और यहाँ मेरे भाई हो जाएगा। अब 1785 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1785। ठीक है, और फिर अपने नीचे वाले को ये जोड़ेगा मेरे भाई, तो अपने नीचे वाले को जोड़ेगा तो 1995, इसको इसके साथ में जोड़ोगे 1995। क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला था, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम यहीं पर पूछा गया था। तो पहली बात यहाँ पर इन दोनों का सम 5 5 10 9 8 17 और 1 18 हो गया, 9 7 16 1 17 मेरे भाई, और 3780 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये बात मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में लेके चलना है। तो मैंने कहा ना, हर कोई इस सवाल को नहीं बना सकता है, वही बना सकता है जिसको कॉमन मेथड का इल्म है, अंदाजा है, पता है। नहीं तो मेरे भाई गच्चा खा जाओगे, वहीं रह जाओगे और सवाल नहीं बना पाओगे। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, थोड़ा छोटू सवाल यहाँ पर करा रहा हूँ, हालांकि आज ही मैंने चैंपियंस बैच में ये सवाल करवाया है और बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है पढ़िए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 3 से तो कटेगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी। अब मुझे यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें पहले बड़ी वाली का पता करना है जो 3 से कटे और ना बाकी लोगों से मेरे भाई 9 से ना कटे। तो मैंने कहा यार पता करते हैं पहले बड़ी कौन सी है, 32 32 32 और 32 सबके पास में है, लेकिन यहाँ 32 के बाद 9 है, यहाँ 32 के बाद में 9 है और यहाँ 4 और 6 है। तो इन लोगों के तुलना में तो ये दोनों बड़े हैं, इसीलिए इसको बाद में चेक करेंगे, पहले बड़ी वाली को चेक करेंगे। अब बड़ी वाली को चेक करो, यहां पर 3 2 9 7 8, तो 3 2 9 7 8, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी बड़ा है। तो पहले यहां पर इसको प्राथमिकता दो, फिर उसके बाद में इसको प्राथमिकता दो। मुझे ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जो 3 से कटे लेकिन 9 से ना कटे। तो हम यहां पर एक बार 3 का भी नियम देखेंगे और उसके बाद में एक बार 9 का भी नियम देखेंगे। ठीक है ना, तो ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 7 और 2 9 कट रहा है, 8 और 7 15 कट रहा है, तो ये 3 से कट रहा है। इसमें भी देख लो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 8 और 4 12, ये भी कट रहा है। लेकिन हमें क्या चेक करना है, जो 9 से ना कटे। तो जो 9 से ना कटे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ये 9 से कटेगा, ये 7 और 2 9 से कटेगा, 8 और 7 15, 15 और 3 18 9 से कटेगा। तो ये कटेगा तो उत्तर होगा कभी, तो बोलोगे नहीं गुरुजी ये तो 9 से कट गया, तो ये नहीं हो सकता है। इसको देख लीजिए, ये 9 से कटेगा, 7 और 2 9 कटेगा, 8 4 12 और 3 15, 15 कभी 9 से नहीं कटता है। तो यही ऑप्शन आंसर होगा, जो 3 से कटे लेकिन 9 से ना कटे, जो 3 से कटे लेकिन मेरे भाई 9 से ना कटे। और एक चीज जनाब आप लोग भूल गए हैं, और वो यहां पर ये है, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, ये कह रहा है सर जी नींद आ रही है, क्या कह रहा है, नींद आ रही है कि चाय, पता नहीं क्या कह रहा है। देखो मेरे भाई यहाँ पे नींद आ रही है तो उठ जाओ, मुंह धो लो, पढ़ना शुरू कर दो। समझ में आ गई बात यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि नींद अगर आने लगी ना तो ये समझ लो तुम नहीं सो रहे हो, फिर तुम्हारे सपने सो रहे हैं। यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखो, फिर तुम्हारे सपने सो जाएंगे ना तो फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा, कहानी खत्म। क्योंकि हो सकता है मेरे भाई तुम सो जाओ और यहाँ पर इस, ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम सो जाओगे तो कोई बात नहीं, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दुनिया तो पढ़ रही है ना, फिर वो इस भीड़ में तुमसे आगे निकल जाएगी, तो यहाँ पर लेके घूमते रहना बेरोजगारी का ठप्पा पूरी दुनिया भर। ठीक है, समझ गए बात को, चलो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, समय है पढ़ लो यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक यहाँ पर वो सारे दोस्तों हमारे सवाल हैं जो मैंने कल के यहाँ पर जो है सेशन में छोड़ा हुआ था, और मैंने कहा था कि आज के सेशन में मैं आपको ये सारे सवाल करा दूंगा। ठीक है, तो जैसे पहला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है, पढ़िए। Ramu had select a list of number between 1 and 1000 including both which are divisible by 2 and 7. How many such number are there? मतलब रामू एक व्यक्ति है जिसको 1 से लेकर के 1000 तक, जिसमें दोनों के दोनों सम्मिलित हैं, ऐसी संख्याएं पता करनी है जो 2 से भी कटे और 7 से भी कटे।
ठीक है। तो आप एक तरीके से आपको पता है वेन डायग्राम वाला जो कंसेप्ट होता है यहाँ पर वही लगता है कि अगर कभी भविष्य में हमसे यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि यहाँ पर जो है 2 से भी कटे और 7 से भी कटे, तो जैसे मानो ये 2 से कटने वाली संख्या, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हमारी 7 से कटने वाली संख्या, और कुछ संख्या ऐसी होगी जो दोनों से कटेगी, तो ये 2 से कटने वाली संख्या, ये 7 से कटने वाली संख्या, और ये इनका मल्टीपल 14 से कटने वाली संख्या। तो कभी भी अगर आप यहाँ पर ये पता करते हैं कि 2 से भी कटे और 7 से भी कटे, तो इसके लिए 2 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाएं, 7 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाएं, और कुछ संख्या ऐसी होगी जो दोनों में आई होगी, तो यहाँ पर 14 के मल्टीपल को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जैसे आप अगर 14 को काउंट करेंगे तो 14 आपका 2 के भी काउंटिंग में आ गया होगा, 14 आपका 7 के भी काउंटिंग में आ गया होगा, तो 14 तो आपका 2 बार आ गया, इसीलिए उसको एक बार क्या किया जाता है, माइनस। तो कभी भी अगर मान लीजिए बोले ए और बी नाम की 2 संख्याओं का पता करो, तो ए पता करो, बी पता करो, और इनका जो प्रोडक्ट है, जो इनका एलसीएम है, उसको मेरे भाई क्या करो, तो घटा दो। तो अगर मुझे यहाँ पर ये पता करना है तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा क्या बोलूंगा, बोलूंगा एक लाइन में आंसर। 2 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो बोलेंगे सर 1000 को आप 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है, ये 2 से कटने वाली संख्या हो गई। 7 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो 1000 को 7 से भाग कर दीजिए। और 14 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जो है वो 14 से, इसको 14 से भाग कर दीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये नियर अबाउट 500 आएगा, ठीक है। आपको डेसिमल पार्ट छोड़ करके बिना डेसिमल वाला पार्ट लेना है। आप यहाँ पर सर काटिए तो 7 का 1 गुना 7 हो गया, 30 आ गया, 7 चौके 28 हो गया, 20 आ गया 2 बार में। डेसिमल के बाद क्या मिलता है, कौन जाने, किसको मतलब है, यहाँ छोड़ दो, ठीक है। 14 का 7 गुना 98 होता है, 20 मेरे भाई 1 बार में। अब अगर आप यहाँ पर सबको मेरे भाई जोड़ोगे तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो 642 हो जाएगा। और उस 642 में से 71 अगर निकाल दोगे तो यहाँ पर जो है तुम्हारा उत्तर 571 आ जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ विच आर डिविजिबल। अच्छा एक सेकंड 2 and 7, ठीक है। यहाँ पर एक चेंज कर लो, थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर चेंज कर लो, और चेंज यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, मैं फिर बाकी दूसरा भी बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो एक सेकंड यहाँ पर चेंज कर लो, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। मैं असल में जो आपको केस पढ़ाने लगा था वो आइदर वाला पढ़ाने लगा था कि डिविजिबल बाई आइदर 2 और 7। यहाँ पर ये भी आप, अच्छा बात है, ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों ने सीख लिया, और ये भी सीखना ज़रूरी था क्योंकि पेपर में यहाँ पर ये भी आता है, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर बाकी मैं आपको मेन क्वेश्चन भी बता देता हूँ। आइदर 2 और मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 और 1000 के बीच में ऐसी एक सूची की चयन करना था, ठीक है, जो या तो मेरे भाई या 2, ठीक है, जो, ठीक है, जो 2 या फिर 7 से क्या हो जाए मेरे भाई, दोनों से, जो 2 या 7 से विभाजित हो जाए, 2 या 7 से मेरे भाई क्या हो जाए, तो विभाजित हो जाए। मतलब मुझे ऐसी संख्या पता करनी थी, या तो कटे तो 2 से कटे, या फिर कटे 7 से कटे। तो 2 से कटने वाली सारी की सारी संख्या हमने ले ली, 7 से कटने वाली सारी की सारी संख्या ले ली, और जो इनका कॉमन मल्टीपल था यानी 14, उससे हमने घटा दिया, तो हमारा 571 आया, ठीक है। ये उस केस में हम यहां पर करते हैं जहां पर ये बोले आइदर 2 और 5, 3 केस बनते हैं। आइदर और का केस बनता है, नाइदर नॉर का केस बनता है, और एक एंड का केस बनता है। तो मैंने यहां पर जो भी आपको पढ़ाया है वो आइदर और का केस बताया है कि या तो 2 से कटे या फिर 7 से कटे, या फिर 2 से कटे या फिर 7 से कटे। आइदर और का भी जो केस है वो काफी ज्यादा प्रचलित है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इस सवाल को एग्जैक्ट वहीं बनाएं जो मेरे भाई यहां पर पूछा गया था, तो फिर सिर्फ आपका इतना ही आंसर है, क्योंकि उस क्वेश्चन में फिर आपसे क्या पूछा गया वो देख लीजिए। फिर उस केस में आपसे यहाँ पर ये पूछा गया कि यहाँ पर रामू को 1 से 1000 के बीच में संख्याओं का पता करना है जो 2 तथा 7 से कटे। तो जैसे 2 और 3 से कटता है यानी वो 6 से कटता है, जो 3 और 5 से कटता है यानी 15 से कटता है। तो उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो एक तरीके से यहाँ पर जो है को डिलीट कर दो, तो जो 2 और 7 से कटेगा, इसका मतलब यहाँ पर 2 और 7 का जो हमारा एलसीएम होता है, 2 और 7 का मेरे भाई जो एलसीएम होता है यानी 14, उससे कटेगा। तो कुछ नहीं, 1000 को 14 से भाग करो, 71 आएगा, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो खैर ये तो लल्लू पल्लू लॉलीपॉप सवाल था। मैंने जो आपको यहाँ पर कराया वो मैंने यहाँ पर क्या कराया था, मैंने यहाँ पर आपको आइदर और का केस कराया था, जो कि ढंग का केस बनता है, ये आपको ध्यान में लेके चलना है। तो अच्छी बात है, एक सवाल से बेहतर आपके 2 सवाल हो गए। आइदर और का भी
केस याद रख लीजिए और बोथ और एंड वाला भी जो केस है वो भी याद रख लीजिए। बोथ के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन एंड आता है और बिटवीन के साथ में भी हमेशा एंड आता है, ठीक है ना। बोथ में दोनों को सम्मिलित करना होता है, आइदर में किसी एक को भी लेंगे तो काम चल जाएगा। अब जैसे इस सवाल में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 400 एंड 700 आर डिविजिबल बाय 5, 6 एंड 7। मतलब ऐसी कितनी संख्या है जो इन तीनों से भी कटे। तो जब भी इन तीनों से कटने की बात होगी तो पहले तो हम इन तीनों का लेंगे एलसीएम कि 5, 6 और 7 का जो एलसीएम है वो कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 210 हो गया। अब यहां बोला गया कि 400 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 210 से कटेगी। तो ये मेरे भाई ऐसे ही काउंट कर लो, इसमें क्या जरूरत है, कौन सी बड़ी संख्या है। पहली संख्या 210 होगी, फिर इसमें 210 जोड़ो तो 420, 210 जोड़ो तो 630 और 210 जोड़ो तो 840। अब इसमें जो है 400 और 800 के बीच में कौन सी है, तो यही है, यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बात खत्म। इतना ज्यादा क्यों दिमाग लगाना, ठीक है। यही दो संख्याएं हैं जो 400 और किसके बीच में है, तो मेरे भाई 700 के बीच में है। ये 400 से कम है और ये 700 से फालतू है, तो यहां पर टेंशन लेना ही नहीं है यहां पे, ठीक है ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है, जरा देखिए। आगे आपका इधर और का केस जो हमने आपको अभी पढ़ाया था कुछ देर पहले, देख लीजिए बढ़िया तरीके से। थोड़ा बोला गया 35 से लेकर 289 है 289, इन दो संख्याओं के सहित के बीच कितनी संख्याएं हैं जो या तो 5 या फिर मेरे भाई 17 से विभाजित होती हैं। आगे आपका इधर और का केस, हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 35 टू 29, फ्रॉम के साथ में 2 आता है याद रखिएगा, 35 टू 29 और इंक्लूडिंग बोथ का मतलब होता है यहां पर कि 35 को भी लेना है और 289 को भी लेना है। बिटवीन एंड में इंक्लूड नहीं करते, फ्रॉम टू में इंक्लूड करके चलते हैं। तो यहां 35 से लेकर 289 तक ऐसी कितनी संख्या है जो या तो 5 से कट रही हैं या 17 से कट रही हैं। अभी मैंने आपको सर एक बात बताया था, और इस केस में हमने क्या बताया था कि अगर इसका आंसर पता करना है तो इसका आंसर पता करने के लिए क्या करोगे, 5 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाओगे, 17 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाओगे और 85 से कटने वाली सारी संख्याओं को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अभी सिखाए थे ना यहाँ पे आइदर और में कि 5 से कटने वाली भी लेनी है, 17 से कटने वाली भी लेनी है, लेकिन जो 85 है वो यहां भी आया है और यहां भी आया है, तो इसीलिए उसको एक बार क्या करना है, तो माइनस करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सौरभ सैनी, मेरे भाई कल क्लास चल जाएगी, ठीक है, आज नहीं चल पाई, कोई रीजन था, कल आपकी क्लास हो जाएगी, परेशान मत हो यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो 5 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो जब 5 से कटने वाली संख्या का पता लगाना है तो सबसे आखिरी वाली संख्या कौन है, 289 है। एक बार आप इसको 5 से भाग करिए और माइनस करिए किसको मेरे भाई, तो 35 को एक बार 5 से भाग करिए। अच्छा एलसीएम मत ले लीजिएगा, ज्यादा होशियार मत होइएगा कि नीचे वाले का एलसीएम ले लिए, ऐसा मत करिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इसे काटेंगे तो बोलेंगे सर 5 से काटो, तो 5 का 5 गुना 25 हो गया 39, तो यहाँ 7 बार में और उसके बाद में यहाँ 7 बार में, तो 5 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो बोलोगे गुरुजी 50 है। 5 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो 50 है। अब आ जाओ मेरे भाई 17 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाओ। तो 17 से कटने वाली सारी संख्याओं का अगर हम पता लगाएंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पर अपनाएंगे कि 17 से कटने वाली सारी संख्याओं को अगर हम देखते हैं तो वही बात है, इस 289 को मेरे भाई एक बार 17 से भाग करो और एक बार 35 को 17 से भाग करो, एलसीएम डेसिमल वाले भाग को छोड़ देना। तो अगर इसे भाग करोगे तो 17 बार में और इसे भाग करोगे तो 2 बार में, यानी कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से कटने वाली संख्या का पता लग चुका है, 17 से कटने वाली संख्या का पता लग चुका है, और अब किसका पता लगाना है, 85 से कटने वाली सारी संख्याएं। तो अगर हम देखेंगे तो 85 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाओ, तो बोलोगे सर 289 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 85, और उसके बाद में यहाँ पर 35 को डिवाइड करेंगे 85 से। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 85 का 2 गुना 170, अगर हम देखें तो ये 85 का लगभग कितने गुना, मतलब ये कितनी बार में काटेगा, 5 15 8 24 25 मेरे भाई 3 बार में। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये इसे कितनी बार में काटेगा, 3 बार में, और ये इसे काटेगा 0 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो आंसर में मैंने क्या बोला था, 5 से कटने वाली सारी संख्या मतलब कितनी है, तो 50 है। 17 से कटने वाली सारी संख्या तो कितनी है मेरे भाई, 15 है। और 85 से कटने वाली सारी संख्या, 85 से मेरे भाई कितनी संख्या कटेगी, 3 कटेगी, तो यहाँ पर 3 ले लो। 65 में से 3 घटा देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 62 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 62 होगा। और बोला गया था फ्रॉम 35 टू 289 इंक्लूडिंग बोथ नंबर, तो अगर आप इनको इंक्लूड करके चलोगे तो यहाँ पर वही बात है, 57 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा, 50 हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हमने सही निकाला है, बताइए। ठीक है, सही है हमारा।
62 हमारा आएगा। चलिए, कितने लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर 62 आएगा और हमने यहां पर सही किया हुआ है, बताइए। चलिए बताइए भाई, थोड़ा ध्यान दो यहां पे। 35 और ये बताओ जल्दी से, सही है, क्लियर है? इंक्लूडिंग बोथ का यहां पर कुछ लगेगा? पहले दिमाग लगा लो सारे के सारे। अब यहां पर डाउट आना शुरू हो गया, कुछ कह रहे हैं 62 और 63। बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। इंक्लूडिंग बोथ करना है। 62 राइट है। चलो, यहां पर एक जगह पर थोड़ा हो सकता है फंसोगे, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जहां पर संख्याएं हमारी विभाजित होती है ना, थोड़ा वहां पर कष्ट होता है। इंक्लूडिंग बोथ वाला केस में थोड़ा सा आपको सतर्क रह करके चलना पड़ता है और थोड़ी सी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। बेसिकली जब आप यहाँ पर बनाओगे तो आप इसको डिवाइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिवाइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर करोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 62 आएगा। लेकिन इसका जब करेक्ट वेरिफिकेशन, जो इसका एक्चुअल स्टेप है जिससे अगर आप इसमें जाओगे, थोड़ी सी वहाँ पर परेशानी आपको हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल वेरिफिकेशन होता है, पहले मैं आपको यहाँ पर वो कराता हूँ, फिर उसके बाद में तब आपको तसल्ली हो जाएगी कि यहाँ पर ये कटेगा कि नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा लफड़ा वहाँ पर पैदा हो जाता है जब जिन संख्या से काटने को कहा गया है, अगर वो इसमें से किसी एक को भी काट के दिखा दे तो। जैसे 5 35 को काट रही है, 17 289 को काट रहा है, इस केस में मेरे भाई थोड़ा सा लफड़ा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, चल के देखो, थोड़ा बेसिक से समझो। तो बोलोगे सर 35 से ले करके 289 तक, यानी हमें 35 भी लेना है, उसके बाद में हमें 36 भी लेना है, उसके बाद में हमें 37, मतलब ऐसे कर करके, और कहाँ तक जाना है तो 289 तक हमें जाना है। ठीक है, और ऐसी सारी संख्याएं जो हमारी किससे कटे तो 5 से कटे। तो पहली बात यहाँ पर इस पूरे के पूरे सीरीज में यहाँ पर 5 से कटने वाली संख्या को अगर हम देखें तो एक हमारा 35 कटेगा सर, उसके बाद में हमारा 40 कटेगा, उसके बाद में हमारा 45 कटेगा, और यहाँ पर ये जो लास्ट है हमारा वो 285 कटेगा। ठीक है, तो इसमें n की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी यहाँ पर हो जाएगा 285 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय डिफरेंस, और प्लस कितना हो जाएगा 1 यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी देखिए ये 250 है और बट्टे में कितना है 5 है और प्लस कितना है 1 है, जो कि मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा उत्तर 51, और आपका यहाँ पर आया कितना है 50। इसीलिए मैंने कहा कि इसको बेसिक से बता करके वेरीफाई करवाएंगे। अभी थोड़ा सब्र करो यहाँ पे, अभी और भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया 51 आ गया। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर दूसरा वाला देखो, ये तो तुमने 5 का निकाला, अब 7 का देखो। 7 से अगर आप बात करो 17 से देखोगे तो 17 से मेरे भाई 35 है। ठीक है, तो यहां पर 35 से लेकर के 289 तक, तो पहली बात 17 का 3 गुना 51, 17 का 4 गुना 68, और ऐसे कर करके मेरे भाई जो 289 आपका लास्ट आएगा वो होगा। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे तो वही बात बोलोगे सर नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब लास्ट टर्म माइनस यहाँ पर फर्स्ट टर्म और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है डिफरेंस, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो 17 का 17 गुना में से 17 का 3 गुना निकालेंगे तो 14 जमा 1 हमारा ये निकल करके आ जाएगा कितना 15 आ जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर कितना आया है तो 15 आया है। अब उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, और वो हम किसका सीरीज निकालेंगे, 5 निकाल चुके, 17 निकाल चुके, अब हम निकालेंगे मेरे भाई 85 का। 85 का अगर हम बात करेंगे तो इनके बीच की पहली संख्या तो वो 85 होगी, दूसरी संख्या 170 होगी, तीसरी संख्या मेरे भाई यहाँ पर 17 8 25 और 255 होगा, आप ऐड कर लो मेरे भाई, और चौथी जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें साफ तौर पर मेरे भाई कितनी संख्या दिख रही है, 3 दिख रही है। तो जब हम इसमें आंसर निकालने जाएंगे ना, तो आंसर निकालने जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे भाई कितने हैं तो 51 है, उसके बाद में यहाँ पर कितना है तो 15 है, और अगले में कितना है तो 3 है। यहाँ पे समझ गए, हमने कहा था ना इन दोनों को जोड़ करके इसमें से आपको घटाना है, यही है ना हमारा कुल मिलाकर।
ठीक है, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है, तो बोलोगे सर ये 66 में से अगर आप 3 घटाओगे तो सही आंसर हमारा 63 आएगा और ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम जगह पर ये चीज़ गलत दी गई है, जो कि हमारा यहाँ पर ये 62 है, और रीज़न मेरे भाई आपका यही वाला प्रोसेस है, और इसीलिए यहाँ पर ग्रीन कलर से पहले लिख रखा है ताकि आपको एक छोटा सा हम यहाँ पर केस समझा पाएँ। क्या होता है ना कि जब भी हमारा यहाँ पर 35 से लेकर के 289 ऐसा दिया जाए और बोला जाए कि इन दोनों संख्याओं के सहित बीच में कितनी संख्या है जो या तो 5 मेरे भाई यहाँ पर और 17 से विभाजित होते हैं, अब वैसी स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कटेगा, नहीं कटेगा मेरे भाई। तो जब ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा तो यहाँ पर कितना हो गया, 57 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ पर ये मेरे भाई पूरा का पूरा काट देता है, और ये पूरा का पूरा काट देता है तो एक बार आप इसको इसमें भी इंक्लूड कर चुके हो और एक और बार इंक्लूड कर चुके हो, तो यहाँ पर आपको 6 लेना पड़ेगा, या आसान भाषा में समझे तो जो भी डिफरेंस आया उसमें मेरे भाई आपको एक जोड़ देना होगा, जो भी डिफरेंस आया उसमें आपको एक जोड़ देना होगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका 50 आया तो आपको इसको सीधा कितना बनाना होगा, सर 50 में आप एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 51, क्योंकि यहाँ पर जो घटाने वाला काम है आपने उसको 2 बार घटा दिया है। जो बाद की वैल्यू घटती है अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती है तो मेरे भाई आप उसमें से एक कम माइनस करते हैं, ऐसे कह लीजिए जो आता है उसमें आप एक जोड़ देते हैं। ये इंक्लूडिंग बोथ वाले केस में होता है, ये आपको नोट करके चलना है। समझ गए यहाँ पर? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आप 7 लिखे थे ना, ये 7 आपको नहीं लिखना था, यहाँ पर आप 6 लिख के चलेंगे तो आपका मेरे भाई उत्तर यहाँ पर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो सही तरीका था थोड़ा लंबा तो था, लेकिन ये आपका सही तरीका है, बेस्ट तरीका है, इसमें कोई गलती नहीं है, और सही उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, 63 आएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे भाई ऐसा मत कर देना, आधी वीडियो देख करके कमेंट करना शुरू कर देना कि जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला प्रोसेस बता करके 62 टिक किया वहीं हमारी तुम जान ले लो, और वहीं तुम यहाँ पर ये बोलना शुरू कर दो सर गलत पढ़ा दिए, गलत पढ़ा दिए, गलत पढ़ा दिए। भैया तुम बाकी की भी आधी पार्ट को जरूर देखना यहाँ पे, ठीक है ना। होता है कुछ लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और शुरू में ही ये जो अपने भावनाओं में बह करके कमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो वैसी गलती ना करें। ठीक है, आ जाइए, चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसा सवाल है जो गलत होगा ही होगा, आपसे भी होगा पेपर में, ध्यान रखेंगे, इंक्लूडिंग बोथ का केस है भैया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो यहाँ पे। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 573 एंड 990 आर डिविजिबल आइदर बोथ 3 एंड 7 और बोथ। भैया ये जो सवाल है ना, ये अपने आप में एक बवाल है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो सवाल है ये अपने आप में क्या है, बवाल है। बहुत ही प्यारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, और पढ़िए जरा यहाँ पर, मतलब दिमाग के धागे खुल जाएंगे, ये वाली बात है यहाँ पे कि 573 और 990 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो या तो 3 और 7 दोनों से या फिर 5 और 7 दोनों से विभाजित होती है। 3 और 7 से मेरे भाई कटेगी, देखो बोथ, या फिर मेरे भाई 7 और 5। अब सबसे बड़ी बात, जो 3 और 7 से कटेगी दोस्त यहाँ पर, वो किससे कटेगी, तो 3 और 7 से कटने का मतलब या तो 21 से कटेगी या फिर मेरे भाई यहां पर क्या होगा, 5 और 7 35 से कटेगी। तो पता है क्या हो गया, एक सवाल को बनाया गया लेकिन उसके थोड़ी सी रूपरेखा को बदल दी गई, और असल में क्वेश्चन में क्या हो गया, तो असल में क्वेश्चन आपका ऐसा हो गया, आइदर, देख लीजिए, आइदर 3 एंड 7, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू 7 21, आइदर 21 और यहां पर क्या हो जाएगा, और 5 एंड 7, 5 एंड 7 का मतलब मल्टीप्लाई। बचपन में सिखाया जाता था एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है वेन डायग्राम में, यानी या तो 21 से कटे या फिर 35 से कटे। तो आप लोगों को तरीके से मैंने आइदर और का केस बताया। आइदर और का केस का मतलब 21 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाइए, फिर उसके बाद में यहाँ पर 35 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाइए, और 21 और 35 का जो एलसीएम होता है वो 105 होता है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम 105 है, उसका पता लगा करके उसको माइनस करिए। तो बेसिकली जो काम करना है वो यहीं 21 से कटने वाली सारी संख्या लेंगे, 35 से कटने वाली सारी संख्या लेंगे और 105 से कटने वाली सारी संख्या लेकर के माइनस करेंगे। हमारी जो खुशकिस्मती है वो ये है, 21 से ना कंप्लीटली ये कटता है ना ये कटता है, 35 से ना ये कटता है ना ये कटता है, तो हमें टेंशन मुक्त होकर चलना है और आराम से हम यहाँ पर डिवीजन से इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए कि 21 वाला हमें आंसर निकालना है, तो
21 वाले आंसर में हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 990 को आप यहाँ पर 21 से भाग कर लो, आखिरी संख्या, और 573 को यहाँ पर आप 21 से भाग कर लो, ये संख्या मेरे भाई। मैं आपको आज दूसरा तरीका नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इससे लेकर के चलूंगा, ये मेरे भाई ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 21 से कटने वाली सारी संख्या, तो 21 का 4 गुना हमारा 84 हो जाएगा, 84 यहाँ पर 84 हो जाएगा, तो 150 हमारा बच गया कि नहीं बच गया। अब 21 का मेरे भाई 7 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 बार में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 21 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 3 बार में 63 हो जाएगा, 2 बार में हमें 42 लेना होगा। तो अगर हम 42 लेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 153 हो जाएगा, और 21 का लगभग हम 7 गुना 7 बार में ये हमारा चला जाएगा। तो यहाँ कितनी संख्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो 21 से कटने वाली सारी संख्याओं को पता लगा लिया, और वो हमारी कितनी है दोस्तों, तो वो हमारी यहाँ पर 20 है। अब उसके बाद में 35 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाते हैं। तो 35 से कटने वाली सारी संख्या, तो 990 को हम यहाँ पर 35 से भाग करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर 573 को हम यहाँ पर 35 से भाग करेंगे, ठीक है। अगर हम 35 से भाग करेंगे तो वही बात है, 35 का हमारा 2 गुना जो है वो 70 हो जाएगा, ठीक है। 290 हमारा आ चुका है, ठीक। अब 35 का मेरे भाई 2 गुना हमारा कितना है, 70 है, तो लगभग हमारा 6 गुना कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है 35 का लगभग 8 गुना, 8 तिरके 24 और 8 पचे 40, बिल्कुल 8 बार में हमारा ये जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 35 से यहाँ पर इसको काट करके देखें तो 35 से आपका एक बार में 35 चला गया, और ये आपका जो है मेरे भाई 223 के करीब में। 35 का 7 गुना 7 पचे 35, 7 तिरके 21 मेरे भाई 6 बार में आपका ये जाएगा। 35 का 6 गुना कितना होगा, 210, तो ये 6 बार में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। थोड़ा डिवीजन आपको करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो आप यहाँ पर 21 से कटने वाला सारा पता लगा लिए, 35 से कटने वाला पता लगा लिया, अब 105 से कटने वाला लगाइए। तो अगर आप यहाँ पर 105 का अगर आप पता लगाते हैं ना, तो 105 का क्या हो जाएगा, तो 990 को हमें 105 से भाग करना है, और उसके बाद में 573 को हमें 105 से भाग करना है, ठीक है। 105 से अगर आप देखोगे ना तो ये हमारा 9 बार में जाएगा, क्योंकि 945 हो गया, और अगर आप इसको करोगे तो 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और अब आप अपना आंसर निकालना चाहते हो यहाँ पर, तो आप अपने आंसर में क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर देखिए 21 से कटने वाली सारी संख्या कितनी है, तो 20 है। 35 से कटने वाली सारी संख्या कितनी है, तो 12 है, और यहाँ 105 से कटने वाली 4 है, तो 32 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये सारे सवाल वो थे जो मैंने कल नंबर सिस्टम में छोड़ा था, क्योंकि कल हमारा सेशन 1.5 घंटे से ज़्यादा लंबा हो गया था, और मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में मैं तरीके से सारी चीज़ें जो है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। अब दोस्त हमारे 2 सवाल और रहते हैं, ये 2 सवाल अगर आप सीख लेंगे तो मुझे लगता है कि नंबर सिस्टम का असीम ज्ञान जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आज ये बहुत ही प्यारा सवाल है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है जरा पढ़ लीजिए। कहा गया हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाई 5 और 7 बट नॉट बाई 35। मतलब यार ये जबरदस्ती वाली बात है, 5 से कटे, 7 से कटे, लेकिन 35 से ना कटे, ठीक है। अब यहां पर समझ लो मेरी बात को लेकर के, तुम्हारा 5 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, लेकिन 35 से बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए, ठीक है ना। तो पहली बात यहां पर जब हम उत्तर निकालते हैं तो आइदर और के केस में हम क्या बोलते हैं, 5 से कटने वाली सारी संख्या हमें चाहिए, 7 से कटने वाली हमें सारी संख्या चाहिए, और 35 से कटने वाली संख्या को हम माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि जो 35 होता है ना वो इसके भी मल्टीपल में आता है, और जो 35 होता है वो इसमें भी आता है, तो 2 बार आता है, तो इसीलिए 1 बार माइनस कर देते हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं 35 तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो 35 बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो यहां जो माइनस करेंगे वो हम 2 बार माइनस करेंगे, ठीक है। कि 35 से आई गई जितनी भी संख्या उसका 2 गुना क्या होगा, तो माइनस होगा, ठीक है ना। मतलब यहां पर ऐसे समझ लो, अगर 35 यहां आया है तो एक बार उसके लिए माइनस करना है, और 35 अगर यहां आया है तो एक बार उसके लिए माइनस करना है, यानी कितनी बार माइनस करना है, तो 2 बार माइनस करना है। तो ये सवाल बड़ा प्यारा है, ट्रिकी है, थोड़ा समझ के चलना है कि हमें 5 से कटने वाली चाहिए, 7 से कटने वाली चाहिए, लेकिन 35 से नहीं चाहिए, तो 5 से कटने वाली लेंगे, 7 से कटने वाली नहीं लेंगे। एक बार 35 वाला इसके लिए माइनस, और एक बार 35 वाला इसके लिए माइनस। अब जरा अपने सवाल में आते हैं और यहां पर देखते हैं क्या बोला गया है। तो पहली बात, 5 से कटने वाली सारी संख्या का अगर आप पता लगाना चाहते हैं, और क्वेश्चन में कहा गया है लेस
देन 1000, 1000 से कम। तो 1000 से कम का मतलब यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, 999 होता है। और 999 को अगर आप 5 से भाग करोगे तो ये आपका 199 के करीब में मेरे भाई जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर 1000 होता तो 200 बार में जाता, मतलब ये है तो 199 बार में जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 7 से कटने वाली सारी संख्याओं को आप देखो, तो 999 को मेरे भाई आप 7 से काटो यहाँ पर, तो 7 से काटोगे, 7 का 1 गुना 7, 29 है तो 4 बार में 28, 19 है तो मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में, लगभग आप इतना मान के चल लो। ठीक है कि सर 7 हो गया हमारा, 29 मतलब 4 बार में, और 19 मेरे भाई 2 बार में। और उसके बाद में 35 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाओ, तो बोलोगे 999 को सर एक बार आप 35 से भाग करके देख लो, तो 35 का मेरे भाई 2 गुना हमारा 70 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में 299 हमारा आ गया, तो वही है 70, और 35 से तुम्हारा 8 तिरके 200, मतलब यहाँ पर 8 पचे 40, 8 तिरके 24, 4 28, तो 8 बार में यहाँ पर ये जाएगा, इतना मान लीजिए। ठीक है, अब जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, बस उसमें अपना वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से कटने वाली सारी संख्या 199 है, 7 से कटने वाली सारी संख्या कितनी है, तो 142 है, और उसके बाद में इससे कटने वाली 35 से कटने वाली कितनी है, तो 28, 28 का डबल मतलब 56 है। ठीक है, माइनस कर दो मेरे भाई, तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर कुल मिलाकर के 341, और 341 में से अगर तुम 56 को माइनस करोगे ना भाई, तो कितना तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, देखो 11 से 6 5 और 3 मेरे भाई 8, लगभग तुम्हारा जो है वो 285 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा फोकस करना था, आइदर और के साथ में नॉट लगा दिया था, तो इसीलिए 2 बार माइनस करके अपना उत्तर लेकर के आना था यहाँ पे, ये दो जो है वो ध्यान रखना था। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे सेशन का सबसे प्यारा सवाल, जिसके लिए हम आपको एडवांस में लाइक करवाएंगे पहले, और बोलेंगे हक से कि भैया वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करके जल्दी से 4000 5000 पहुंचा दो। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल मेरे भाई, और वो यहाँ पर क्या है जरा वो ये देखिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया है, बड़ा ही सिंपल सा बात है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर अप टू 2001 आर डिविजिबल बाय 3 और 4 बट नॉट बाय 5। 3 से तो कटे, 4 से कटे लेकिन 5 से ना कटे। देखो इनका सेकेंडरी अप्रोच जो है ना, वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सेकेंडरी अप्रोच मेरे से यहाँ पर पूछोगे तो भाई काफ़ी सारे तरीके हैं निकालने के, बट वो वाला मेथड मैंने आपको कराया ही नहीं है। नहीं तो अगर इसके सेकेंडरी अप्रोच की जहाँ जहाँ पर ये जितने भी सवाल मेरे भाई यहाँ पर मैंने बोले हैं ना, इन सब के हमारे पास में एक सेकेंडरी अप्रोच है, आइदर 3 एंड 7 ऐसे कर करके यहाँ पे, लेकिन अभी उसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं। ठीक है, नहीं तो मैं आपको सीधा सीधा जो है डिफरेंस के कंसेप्ट से मैं आपको यहाँ पर बताता और यहाँ पर उस तरीके से कराता, लेकिन अभी सेकेंडरी अप्रोच समझाने में बहुत वक्त लग जाएगा। इन सभी सवालों के शॉर्ट ट्रिक्स मैंने कई बार यूट्यूब के ऊपर में डिस्कस किया हुआ है, इसका भी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया और भी शॉर्ट ट्रिक बताया, लेकिन आज मैंने आपको वो मेथड बताया जिसमें जा करके आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इस बात को समझिए। नहीं तो इस क्वेश्चन नंबर 19 का एक सेकेंड मेथड है कि यहाँ पर जो 5 से कटे 7 से कटे लेकिन 35 से ना कटे। तो पहली बात मेरे भाई 5 से कटने वाली सारी संख्या वही कर लेनी है, इसका 1/5 जो कि हमने कर लिया था, फिर 7 से करने वाली कर लेनी थी यहीं पर। ठीक है, उल्टा सीधा मेरे भाई कहीं ना कहीं बात घुमा करके यही काम किया जाता है, बस तरीके थोड़े से जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, तो ये हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 5 से कटे 7 से कटे लेकिन 35 से ना कटे। हम इन्हें एक लाइन में भी लपेट सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए मुझे थोड़ी सी यार बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, ये वाली बात है। समझ रहे हैं कि जो 5 से कटे और यहाँ पर किससे कटे मेरे भाई 7 से कटे, लेकिन यहाँ पर किससे ना कटे 9 से। अगर आप यहाँ पर एक इक्वेशन थोड़ा सा देखोगे तो जैसे यहाँ पर आप इसका एक काम करो, 999 हो गया। ठीक है, डिविजिबल बाई 5 तो यहाँ पर इसका 4/5 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर जो है डिविजिबल बाई 7 तो इसका 6/7 कर लो, तो यहाँ पर ऐसे निकल जाएगा। फिर वो थोड़ा लंबा लगेगा, मतलब मुझे बहुत मेहनत लगेगी समझाने में, उसको रहने ही दो, हटाओ। ठीक है, हटा देते हैं। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पर, आ जाओ 20 वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, इसको देख लेते हैं। बैचेस में वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता रखे, क्योंकि उसको समझाने के लिए थोड़ा आधा घंटा का वक्त लगता है, बढ़िया तरीके से पूरा पूरा माहौल क्रिएट करना पड़ता है, तब जाकर के हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं। और वैसे जो पूरा का पूरा मेरे भाई बसा हुआ है, इस गांव में हर तरह के लोग रहते हैं, 1 2 3 4 सारे तरह के मल्टीपल रहते हैं। तो पहले मैंने इस गांव में से ये पता किया कि इस गांव में कितने लोग रहते हैं, तो 2001 लोग रहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर भी हर तरह का मल्टीपल मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर यह पता किया कि इस 2001 लोग में कितने ऐसे हैं जो 3
से नहीं कटेंगे, 4 से नहीं कटेंगे और 5 से नहीं कटेंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा कि 2001 में मेरे भाई यहाँ पर 3 से नहीं कटने वाली संख्या कितनी होगी, तो 3 संख्याओं में 2 संख्या ऐसी होगी जो नहीं कटेगी। 4 से नहीं कटने वाली 4 में 3 संख्या ऐसी होगी जो नहीं कटेगी, और 5 में मेरे भाई ऐसी होगी 4 संख्या जो नहीं कटेगी। तो इससे हमें क्या पता चल गया, 4000 मतलब यहाँ पर ये नियर अबाउट आपका कितना आ जाएगा, तो नियर अबाउट 800 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, 3 से नहीं कटने वाली संख्या, 4 से नहीं कटने वाली संख्या और 5 से नहीं कटने वाली संख्या, इनकी संख्या कितनी निकल करके आ गई, 800 मेरे भाई। तो यहाँ पर 2000 में से उन 800 संख्याओं को निकाल देंगे तो जो बाकी संख्याएं मेरे पास में बचेंगी, फिर से रिपीट करता हूँ, 2001 संख्या है मेरे पास में, उसमें से अगर इस 800 लोगों को निकाल देंगे तो मेरे पास में कितना बचेगा, तो 1201 संख्या बचेगा। अब ये 1201 संख्या कैसी है, तो यहाँ पर ये 1201 संख्या ऐसी है जो 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है। बोलोगे आप यहाँ डायरेक्टली इस रिजल्ट पर क्यों नहीं पहुंच गए? डायरेक्टली इस रिजल्ट पर पहुंचना डायरेक्टली संभव नहीं है। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका 1/3, 1/4, 1/5 निकाल लो और बोलो ऐसे होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं करते हैं। हमेशा टोटल में से जो नहीं कटती है उसको माइनस करते हैं। तो टोटल में से जो नहीं कटी है उसको माइनस करते हैं, तो जो संख्या कट रही है मेरे भाई यहाँ पर उसका वैल्यू निकल करके आ जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल में से जो नहीं कटती है उसको निकालते हैं तो कटने वाली संख्याओं का बोध हो जाता है। अब मेरे पास में ये जो 1201 संख्या है वो ऐसी है जो 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि 3 से कटे, 4 से कटे। देखो यहाँ पर मतलब ये प्लस ये मेरे भाई ये तीनों की वैल्यू है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, 5 नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा जो इसमें यहाँ पर है ना, जो 5 से कटने वाली संख्या है उनका पता लगाओ और उसको यहाँ पर भगा दो उस गाँव से, ठीक है ना। यानी 3 + 4 + 5 वाली वैल्यू है। तो मैंने कहा 5 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो 5 से कटने वाली संख्या जो है वो 2001 को आप 5 से भाग करोगे तो ये आपका नियर अबाउट कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो 5 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो इतनी है। इन 3 लोगों के योगदान से 1201 आया है, जिसमें 5 की वजह से 400 आया है। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें से माइनस कर दूंगा 1201 में से 400, तो ये हमारा 801 आ जाएगा। और जो किसकी वैल्यू होगी मेरे भाई, तो वो 3 और 4 वाली कहानी होगी, बट नॉट यहाँ पर 5 होगा। 3 और 4 नॉट 5 यहाँ पे, ठीक है। वही बात बोलेंगे, 3 और 4 यहाँ पे, नॉट 5 यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। और बेसिक से जाओगे तो बहुत लंबा वक्त जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा, तो वैसे हमें करके मेरे भाई नहीं चलना है। हालांकि ऑप्शंस काफ़ी क्लोज होते तो हम बेसिक का भी सहारा लेते हैं। एक बार एक क्वेश्चन था सीजीएल का जिसमें 411 आंसर था मेरे भाई, उसी की तरह यहाँ पर ये सवाल है जो ध्यान में देके चलना है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए, बढ़िया तरीके से मेरे भाई सीखिए, ठीक है। और बाकी जो है हमने अपने तरफ से सारे बेस्ट क्वेश्चन जो पिकअप किए थे, ठीक है, मतलब जो सारे बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगे थे कि ये आपके सीपी और फेस 12 में आ सकते हैं, वो हमने उसमें से पिकअप किए और वो हमने आपको यूट्यूब पर कराया, ताकि कहीं पर किसी बच्चे को किसी सवाल में डाउट हो, कहीं पर वो अगर फंसे तो इस वीडियो को देख करके अपना डाउट को वो क्लियर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे ही सवाल होते हैं जहाँ पर उनका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, या कई बार जब हम किताबों को सर्च करते हैं तो हमें एक लंबा गैप निकल करके आ जाता है। तो ये ध्यान में आपको लेकर के चलना है भाई, ठीक है। चलिए आ जाइए, बाकी आपको कंप्लीट मैथ का जो रिवीजन करना है दोस्तों, वो आप हमारी फॉर्मूला बुक से कर सकते हैं, जो हमारी ये फॉर्मूला बुक है, ठीक है। इसके अंदर में हमने कंप्लीट मैथ का पूरा शॉर्ट अप्रोच, कंप्लीट मैथ के सारे फॉर्मूले और इसके अंदर में सारे कंसेप्ट मैंने मेरे भाई डाल रखे हैं। तो अगर आपको मैथ्स का संपूर्ण रिवीजन करना है तो आपके पास में ये जो फॉर्मूला बुक है ये होनी चाहिए, जिसको आप लास्ट टाइम एज अ रिवीजन यूज़ कर सकें। अभी आपका सीपीयू सिलेक्शन पोस्ट का पेपर है, काफ़ी सारे आपके नोट्स इधर उधर होंगे, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी भी होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें मिस भी होंगी, ठीक है ना। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाए, तो फॉर्मूला बुक जो कि 300 ऊपर पन्ने से है, पूरी की पूरी किताब कलरफुल है और सारे कंपाइलेशन इसमें दिए गए हैं। हर साल के टॉपर मेरे भाई इसको ज़रूर पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे, तो आप इसे मंगाओ फ्लिपकार्ट अमेजन से। 180-190 रुपये में विथ डिलीवरी आप इसको अपने घर पर मंगा सकते हो, ठीक है ना। 450 की किताब है लगभग यहाँ पर ये, लेकिन 180-190 में अभी अवेलेबल है, आप इसे मंगा करके पढ़ सकते हो। तो इसको ज़रूर मंगाना, इसीलिए ताकि
यहाँ पर लास्ट में वो रिवीजन कर पाओ और 2 नंबर 4 नंबर भी जो नुकसान हो सकता था उसे अपना पूरा का पूरा बचाओ। आज तक मैंने जीवन में जितने भी इंटरव्यू लिए हैं कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि हमने फॉर्मूला बुक नहीं पढ़ा है। लगभग सभी के सभी जो हैं इसको अपने पास में रखकर रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इसके अलावा हमारे बैचेस के बारे में बता दूं तो देखो हमारे 2 तरह के बैचेस हैं, एक मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है और एक मैथ्स का हमारा लाइव बैच है। ठीक है, मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच में मैंने कंप्लीट मैथ आप लोगों को पढ़ा रखा है। जो भी बच्चा मेरे भाई अपने लय में अपने स्पीड में यहाँ पर मैथ्स पढ़ना चाहता है वो हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लेकर के यहाँ से पूरी जानकारी ले सकता है। इसकी फीस हमारी 699 रुपये है मेरे भाई यहाँ पे, और वो भी वैलिडिटी जो है यहाँ पर वो लाइफ टाइम के साथ में है। मतलब एक ऐसा बैच जो यहाँ पर आप लेते हैं तो आपकी सीपीयू की भी तैयारी हो जाएगी, सीएचएसएल सीजीएल सबकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसकी कभी वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होती है। और मैं इसको टाइम टू टाइम पर अपडेट करते रहता हूँ, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। ये हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप इसे ले सकते हैं और ये इसके दोनों के दोनों इंक्वायरी नंबर है मेरे भाई। जैसे मेरा लाइव बैच रिकॉर्डेड बैच है वैसे ही हमारा लाइव बैच भी चलता है जो हम आप लोगों को डेली लाइव करा रहे होते हैं। ठीक है, और ये भी हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ही होता है, आप इससे भी ले सकते हैं। जैसे हमारा लाइव बैच है वैसे हमारे सभी टीचर्स का भी लाइव बैच है। ठीक है, लेकिन यहाँ सभी टीचर्स के लाइव बैच लेने से बेहतर है आप हमारा कॉम्बो बैच लीजिए, जिसमें बढ़िया आपको ऑफर मिलता है 40% का, और 4500 का बैच मेरे भाई आप 2700 में लेकर के संपूर्ण पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ही मिलेगा। मैं बोलूँगा मैथ्स का बैच लेने से बेहतर आप कॉम्बो बैच लीजिए, ज़बरदस्त फ़ायदा है, सारे टीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे और आप यहाँ पूरा का पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे। चलिए, और आज की जो पीडीएफ है हमारी वो हमारे इन दोनों टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहा, कुछ भी रहा, तो आप मेरे भाई बता देना वीडियो में, हम आप लोगों को क्लैरिफाई मतलब कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको बता देंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। 5 मैराथन हो गए हैं, अगले 11 भी ऐसे कंटिन्यू करके आपके सभी चीज़ों को तरीके से हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।